जय हिंद दोस्तों। मैं अजय सोनी हमारे YouTube चैनल एकेएस मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ जो आर.एस. अग्रवाल की बुक में जो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझाने वाला हूं बच्चों। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, उस क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। बुक में पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 611/1363 का सरलतम रूप क्या होगा। हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 611/1363 का सरलतम रूप क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो आइए बच्चों इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन होते आसान है, बस इनका सही तरीका हमें पता होना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन को करने में बच्चों थोड़ा सा समय लूंगा। इस पहले वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा बच्चों। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं इसलिए। अब आप बोलेंगे सर इसमें सरलतम रूप निकालना है, चैप्टर तो एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो एलसीएम एचसीएफ जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो आइए मैं आपको पूरा तरीके से पहले इस बात को समझाता हूँ। 12 और 18 मैं बोलूंगा 12 और 18 का सरलतम रूप बताओ, तो आप 12 और 18 का सरलतम रूप बताओगे। मतलब 12 और 18 को काट कर जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके आंसर दो। तो आप बोलोगे सर 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 नम 18, 6/9। अभी ये और सरल हो सकते हैं क्या, सरलतम मतलब सरल से सरल। आप बोलोगे हाँ सर ये सरल हो सकते 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब बताओ ये और कट के सरल हो सकते हैं, आप बोलोगे नहीं सर अब 2/3 किसी से नहीं कट सकता सर, तो 12/18 का सरलतम रूप क्या हो गया 2/3। कोई बच्चा तो ऐसे करेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसे नहीं करके देखो एक स्टेप में कर दूंगा, मैं 12/18 को पहले 2 से फिर 3 से नहीं काटूंगा, मैं डायरेक्ट 6 से काट दूंगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 मतलब 2/3 डायरेक्ट आंसर आएगा। तो सरलतम रूप का मतलब यही है बच्चों कि इन दोनों को कैंसिल करके जितना सरल रूप में ला सकते हो उतने सरल रूप में लाओ। तो आप बोलोगे चलो सर इनको कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल ही करना है ना, चलो कैंसिल कर लेते हैं। अब जब आप कैंसिल करने जाओगे ना बच्चों तो ये चीज है ना इतनी आसानी से कैंसिल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी तभी तो क्वेश्चन बनाएगी। ये आसानी से कैंसिल नहीं होती इसीलिए क्वेश्चन बनाया जाता है बच्चों। आप देख लो, चलो आ जाओ। क्या ये 2 से कट रहे, नहीं कट रहे। 3 से कट रहे, बोलो 6, एक 7 और 8, विभाजन रूल लगा रहा हूं 3 का। बोले सर 3 से भी नहीं कटेंगे, 4 से भी नहीं कटेंगे, 5 से भी नहीं कटेंगे। आप परेशान हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किससे कटेंगे। तो अभी ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप इन दोनों का निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब विभाजित करने वाला, विभाजित करने वाला। मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, बड़े से बड़ा पहाड़ा, बड़े से बड़ा पहाड़ा जो इन दोनों को काट दे तो वो क्या होगा बच्चों एचसीएफ। तो ये कंसेप्ट सरलतम रूप ज्ञात करो, इसका मतलब यही होगा बच्चों इन दोनों का एचसीएफ निकाल कर, मतलब ये किससे कट रहे हैं वो निकालो। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ा से बड़ा पहाड़ा जिससे वो कट जाए वो निकालो, फिर इन दोनों को काट दो। क्लियर है बच्चों, ये इसका कंसेप्ट है। तो हमें एचसीएफ निकाल के इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा टफ क्वेश्चन होता है। ये किसी छोटे नंबर से नहीं कटेगा, एक ऐसे बड़े नंबर से कटेगा जिसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा और फिर उससे हमें काटना पड़ेगा, अर्थात हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और ये जब भी ये क्वेश्चन आएंगे ना बड़ी से बड़ी संख्या से कटेगा, ये बड़ी बड़ी संख्या 17, 19, 21 ऐसी अभाज्य संख्याओं से कटेगा ये। तो आइए इसको कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका देखिए बच्चों, आप 611 बटे, क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना 611/1363। तो इसका पहला तरीका देखो, 611/1363 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं और एचसीएफ निकाल के उसको काट लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने का पहला तरीका जो है बच्चों वो होती है भाग विधि। बहुत सारे टीचर इसको भाग विधि से समझाते हैं, आइए मैं भी आपको समझा के देता हूं भाग विधि से कैसे करना है। देखिए भाग विधि से कैसे करेंगे, इधर आ जाओ। 1363 लो, चूल्हा बनाओ, उसमें 611 का भाग लगाओ, लगाओ 611 का भाग कहां तक जाएगा, तो 611 एकम 611, 611 दूना लगभग दूने तक जा सकता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, कितनी बार कटेगा 2 बार। देखिए क्या बच रहा, देखिए क्या बचा, देखिए क्या बचा, यहाँ कुछ भी नहीं कट जाएगा। 141 बच रहा है बच्चों, कितना बच रहा है 141। अब आगे क्या करनी, जिन बच्चों को भाग विधि याद है वो कर लेंगे, जिनको नहीं याद उनको मैं समझा रहा हूं। देखो बच्चों पहले बड़ी संख्या अंदर ले लेना, छोटी से भाग लगाना, भाग लगाने के बाद जो शेषफल बच जाए उसके तुरंत बाद चूल्हा बना लेना, तुरंत चूल्हा बना के ये वाली चीज उसके अंदर ला देना, ये वाली चीज उसके अंदर ला देना। अब 611/141, 141 का पहाड़ा बोलो कि कट जाए,
चलो देख लेते कहाँ 5 बार तक जा सकता है, देखते 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 5 नहीं 5 बार नहीं जाएगा बच्चों, तो कहाँ तक जा सकता है 4 बार, है ना। देखते 4 एकम 4, 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 एकम 4 1 5, 564 कितनी बार गए 4 बार। अब देखो क्या बच रहा, तो 11 में से 4 गया 7, 10 में से 6 गया 4, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 47 बच रहा है कुछ, तो उसके बाहर वापस चूल्हा बनाओ। आप बोलोगे सर कब तक चूल्हा बनाना, रुको आ जाएगा समझ में, कब तक चूल्हा बनाना 2 मिनट रुको आ जाएगा समझ में। 47 के अंदर चूल्हे के अंदर 141, अब 47 का पहाड़ा बोलो कि कट जाए, तो आप बोलोगे सर 47 का कहाँ तक बोल सकते हैं 3 बार, देखो 3 7 21, 2 बचेगा, 3 चौक 12 और 14, ये देखो 141 पूरी तरह से कट गया ना बच्चों। बस यही चूल्हा बनाना बंद कर दो, जब तक नहीं कटे तब तक काटते जाना, जब तक ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। अब रिमाइंडर बचे ही नहीं, अब चूल्हा बना के क्या कर लोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, बस यही हमें रुकना होता है बच्चों। तो इसका एचसीएफ क्या निकला, आइए अब इस बात को समझते हैं। इसका एचसीएफ निकलेगा बच्चों, किस किस से भाग लगाया वो देखो आपने, किस किस से भाग लगाया, 611, फिर 141, फिर 47। तो एचसीएफ होता है बच्चों सबसे आखिरी में आपने जिससे भाग लगाया वो एचसीएफ होता है। बोलो सबसे आखिरी में किससे भाग लगाया, 47 से, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 47, 47 ही इसका एचसीएफ होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर है क्या। चले हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो एचसीएफ निकाला हमने भाग विधि से, मैं समय लूंगा बच्चों, पहले क्वेश्चन में समय लूंगा फिर आगे समय नहीं लूंगा, पहले पूरा समझो। तो इसका एचसीएफ 47 आया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब एचसीएफ 47 आ चुका है, मतलब बड़े से बड़ा पहाड़ा आ चुका है जो इन दोनों को काटेगा। 47 वो बड़ा सा बड़ा पहाड़ा है जो इन दोनों को काटेगा, तो काट के सरल बना लो। अब 611 में भाग लगाएंगे बच्चों 47 का, और 1363 में बच्चों भाग लगाएंगे किसका, 47 का। 611 में 47 का भाग लगाएंगे और 1363 में भी 47 का भाग लगाएंगे। तो आइए भाग लगाते हैं। अब मुझे पता है 611 47 से कंफर्म कटेगा, तो मैं एक आइडिया लगाकर काट दूंगा। कैसे देखना, यहाँ 7 है, यहाँ पर 1 है, पहले 7 का पहाड़ा बोलो और ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसके पीछे 1 आए, क्योंकि यह 1 है। तो बोलो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 आ गया ना। 1 कितनी बार में कटा, 3 बार में, तो 7 से तो 3 बार कट रहा है, ये 3 बार काट दिया। भाग लगाने की एक नई ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, समझना। अब बताओ, अब पूरा 1 को छोड़ दो, आगे ले लो 61 है, यहाँ कितना है 47, 47 का पहाड़ा बोलो 61 में भाग लगाओ। तो 47 से आगे मत, 61 से आगे मत बढ़ना, जहां तक कट रहा तक काट दो। तो 47 एकम 47 और 47 दूना तो 94 हो जाएगा, तो 47 एकम 47 एक ही बार कटेगा, मतलब 47 से कंफर्म 13 बार कट जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर 7 का पहाड़ा बोलो कि पीछे 3 आ जाए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंज 35, ऐसे करते करते 7 नम 63, 7 नम 63, क्लियर। अब आगे की संख्या पूरी ले लो, अब आगे की ये पूरी ले लो और ये पूरा 47 ले लो। अब 47 से इसको काटने की कोशिश करो जहां तक जा सकता है। तो 47 दूना 94 और 47 दिया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों, तो 47 दूना 94, 29 बार कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 13/29। इसका सही आंसर होगा सरलतम रूप 13/29। क्लियर है बच्चों। लेकिन जरा ध्यान देना, ये भाग देने की सही विधि नहीं है, ये भाग देने की सही विधि नहीं है। ये सिर्फ हमें पता था कि 47 से कटेगा ही कटेगा, इसलिए हम इस तरह से भाग दे के 13 निकाल लिया। नहीं तो कल को तो बच्चों आप यहाँ 6 to 1 होंगे और उसमें अगर इसी ट्रिक से अगर भाग लगाओगे आप, तो भी आप 13 बार ही काटोगे फिर। तो ये भाग लगाने की सही विधि नहीं है, ये ध्यान रखना। इससे इस तरीके से भाग कभी भी मत लगाना। लेकिन हाँ, आपको पता है कि इसको कंफर्म काटेगा, तो फिर इस तरह से भाग लगा के हम आंसर ला देते हैं सही। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में होगी। तो इसका आंसर होगा 13/29। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 777 अपॉन में 1147 का सरलतम रूप क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ लीजिए, क्या बोला गया है, 777 777 अपॉन 1147, इसका सरल रूप निकालना है, अर्थात इसको बड़े से बड़े पहाड़े से काटना है, और बड़े से बड़ा पहाड़ा क्या होगा, एचसीएफ। तो पहले इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है, सबसे पहली स्टेप एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का वही तरीका आप लगा दीजिए जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले इन दोनों का क्या ले लेंगे, अंतर। सबसे पहले क्या लेंगे, अंतर ले लो। 1147 में से 777 घटाओ 0, 14 में 7 गए 7 और 10 में से 7 गए तो 3, तो अंतर कितना आया बच्चों, 370। अब 370 को तब तक काटो जब तक कोई अभाज्य संख्या ना मिल जाए, है ना, अभाज्य संख्या ना मिल जाए तब तक काटो।
तो 2 से, 2 एकम 2, 2 अटे 16, 2 पंजे का 10, फिर 2 से नहीं, अब किससे कटेगा बच्चों, 8 9 5 से काट दे, 5 से, चलो 5 ती 15, 5 ती 15, 3 बचेगा 35, 50 35। अब बताओ बच्चों 37 किसी से कटता है क्या, नहीं, 37 खुद 37 से ही कटेगा, अर्थात ये अभाज्य संख्या प्राप्त हो चुकी है, इसी को हम एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ कितना निकला आपका 37, ये आपका एचसीएफ निकला। अब हमें क्या करना है, वही ट्रिक लगानी जो मैंने आपको बताया था, 777 को भाग देना है 37 से, और वही 1147 को 37 से काट कर सरलतम रूप बनाना है, सरलतम रूप बनाना है। अब 37 से कटेगा जरूर क्योंकि इसका एचसीएफ है, इन दोनों का एचसीएफ क्या है 37, अर्थात ये 37 से दोनों नंबर जरूर कटेंगे। तो जब जरूर कटते हैं तो भाग लगाने की ट्रिक लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। बताओ 7 का पहाड़ा बोलो, जब 7 आ जाए तो 7 एकम 7, गुरुजी एक बार क्लियर कर दिया। अब पूरा 37 ले लो और ये आगे के दोनों नंबर ले लो, बोलो 37 दूना 74, 21 बार कट जाएगा, क्लियर। बटे में देखो 7 का पहाड़ा तब तक बोलो जब तक 7 ना आ जाए, तो आप बोलोगे सर 7 एकम 7, क्लियर। अब ये पूरे 37 ले लो और आगे के पूरे नंबर ले लो। अब 37 का पहाड़ा बोलो बच्चों कि 114 आ जाए, तो 37 एकम 37, 37 दूना 74, 37 तिया कितना होता है बच्चों देख लो, 3 7 21 2, 3 3 9 2 111, क्लियर है बच्चों। 3 बार कटेगा, कट जाएगा ना, तो हमारा सही उत्तर निकलेगा बच्चों 21/31, इसका सरलतम रूप होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, 21/31। चले आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आई। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए तीसरा क्वेश्चन, 756 बटे में 882 का सरलतम रूप क्या होगा, आपसे बोला गया है 756 बटे में 882, क्वेश्चन मार्क मतलब इसका सरलतम रूप ही आपसे पूछा है। तो आप बोलोगे सरलतम रूप निकालने के लिए सर इनको काटने पड़ेंगे, और काटने के लिए एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा बच्चों अभी आपको फिलहाल एचसीएफ निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कट रहे हैं, ये किसी भी नंबर से कट रहे, तो उनको काट के फटाफट सरल करते जाओ, जब तक कटे तब तक तो काटते जाओ। एचसीएफ तो तब निकालते हैं जब हमें कटते हुए दिख नहीं रहा होता है, अभी तो हमें दिख रहे हैं, तो इनको फटाफट कैंसिल करते जाओ, सरल रूप में बदलो, करो कैंसिल। सबसे पहले 2 से कैंसिल कर देते, 2 तिया 6, 1 बचेगा 15, 2 7 14, 2 8 16, इधर 2 से 4 बार, 4 बार 1 बार, क्लियर। अब किससे कट रहे हैं, आप बोलोगे गुरुजी 2 से तो नहीं कट रहे क्योंकि नीचे 1 है, यहाँ 8 है, नहीं कट रहे। 3 से देखो, 4 4 8 1 9, 3 के पाड़े में 9 आता है, कटेगा। 7 3 10 18, अरे 3 से कट रहा है, काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, क्लियर। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21। अब 126 और 147 किससे कट रहे हैं, आप लोग देख लो, अगर किसी से कट रहा हो तो आप बोलोगे गुरुजी मेरे को पता है ये 7 से कट रहे हैं, तो काट लो, और नहीं पता है तो फिर एचसीएफ निकाल लेना। अब ये 7 से कट रहे, देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ देखो 7 एकम 7, 5 बचेगा 56, 7 8 56, 18/21 बच्चों। 18/21 किसी से कटते हैं, आप बोलोगे हाँ सर 3 से कटते हैं, 3 छंग 18, 3 7 21, तो इसका सरलतम रूप कितना हो गया 6/7। इसमें एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये आराम से कट रहे हैं, तो इसका जो फाइनल उत्तर निकलेगा बच्चों 6/7, जिस ऑप्शन में 6/7 है वही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 थे, इसको भी हम कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िएगा। 1 2 8 3 5 2 अपॉन में कितना दे रखा है बच्चों 2 3 8 3 6 8 का सरलतम रूप क्या होगा। तो आइए बच्चों इसका सरलतम रूप कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सरलतम रूप कैसे होगा बच्चों, पहले ये जब तक कट रहे इनको काटते चले जाओ, हमें एचसीएफ निकालने की अभी जरूरत नहीं है, जब तक ये हमसे इजीली सरल हो रहे तब तक तो इजीली सरल कर लो। तो बताओ बच्चों किससे कट रहे, आप बोलोगे सर ये 2 से भी कटता है और ये 4 से भी कट सकता है। आखिरी में देखो सर 52 आ रहा है, 68 आ रहा है, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कटे तो पूरा नंबर 4 से कटेगा सर, तो इसको फटाफट 4 से काट लो आप लोग। चलिए बच्चों इसको 4 से काट के पहले अपन सरल कर लेते हैं, जितना सरल हो सके उतना सरल अपन कर लेते हैं 4 से काट के। देखिए कैसे करेंगे, 4 से कैंसिल कीजिए, 4 × 12, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो 0, 4 8 32, 4 8 32। यहाँ देखिए बच्चों 4 5 20 है ना, फिर 3 बचेंगे 38, 4 9 36, 2 बचेंगे, 4 5 20, 4 9 36, 4 दूनी 8, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, फिर ये किससे कट रहे हैं, आप बोलोगे सर एक बार फिर 4 से कट सकते तो काट दो बच्चों, फिर 4 से काट रहा हूँ, देखना इसको फिर 4 से, 4 8 32, नहीं जा रहा है 0,
4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ देखिए बच्चों 4 से, है ना, 4 एकम 4, 1 बचेगा 19, 4 चौक 16, 3 बचेंगे 35, 4 अट्ठा 32, 3 बचेंगे 39, 4 नम 36, 3 बचेंगे 4 अट्ठा 32। वापिस बच्चों किससे कट रहा है? आप बोलोगे अब 2 से कट सकते हैं सर, 2 से काट दीजिए। देखो 2 से यहाँ काट लेता हूँ बच्चों, ये बना 8022 और यहाँ कितना आया 14898। अब बच्चों इसको 2 से काट देता हूँ, तो 2 से कितनी बार 4011, इसको 2 से काटो, 2 से 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 नम 18। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब इस 40117449 को मैं काटूंगा बच्चों, तो अब मुझे 3 से कटते हुए दिख रहे हैं बच्चों, तो 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 1 बचेगा, है ना, देखना 3 एकम 3, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9 और 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, 3 7 21। यहाँ 3 से 3 दूनी 6, 1 बचा 14, 3 चौक 12, 2 बचा 24, 3 अट्ठा 24, 3 अट्ठा 24 और 3 तिया 9, ये बचा बच्चों। अभी किसी से कटते हुए दिख रहा है? आप बोलोगे सर पीछे 7 है 3 है, नहीं मुझे किसी से कटते हुए नहीं दिख रहे बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ सबको, कि काट पीट कर इसको सरल करके मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था और उसको हम कहाँ तक सरल कर लाए ये अपन देख लेते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 128, है ना, 128352, 352 अपॉन में कितना था बच्चों, 238368 था। इसको काट पीट के सरल करके हम लेकर आ गए 1337 और बटे में 2483, यहां तक हम लेकर आ गए बच्चों। अभी कटना बंद हो गया, तो अब कैसे करेंगे? अब कटना बंद हो गया तो वही ट्रिक लगा दो बच्चों। इन दोनों का हम क्या लेंगे, अंतर। इन दोनों का क्या लेंगे, अंतर। आ जाओ यहाँ अंतर ले लेते हैं हम। 2483 का फटाक से अंतर लेंगे हम। बोलो 13 में 7 गए 6, 7 में से 3 गए 4, है ना, 4 में से 3 गए 1 और 1, अंतर आएगा बच्चों 1146। अब 1146 से जो अंतर आ चुका है बच्चों, इसको तब तक कैंसिल करो जब तक एक अभाज्य संख्या ना आ जाए। आप बोलोगे सर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 14, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, ये कट गया। अब बच्चों आप बोल, अब 2 से तो नहीं कटेगा सर, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 एकम 3, 191 बच्चों। 191 किसी से नहीं कटता बच्चों, एक अभाज्य संख्या आ गई। 20 तक मुझे टेबल पता है और मुझे पता है 191 कहीं आते ही नहीं है, तो 191 बच्चों किसी से नहीं कटता, एक अभाज्य संख्या आ चुकी है, अर्थात मुझे एचसीएफ जो मिल चुका है वो हमारा मिल चुका है 191। ये संख्या 191 से कट के सरल होगी। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों? तो बस वही काम अब हमें यहाँ करना है। आ जाइए हम कर लेते हैं इस संख्या को, इस वाली संख्या को 191 सरल कर दो। यहां से तो हम यहाँ आ गए थे बच्चों, यहाँ का अंतर निकाला तो इन दोनों का एचसीएफ 191 आया, तो 133,7 को हम डिवाइड करेंगे 191 से, और बच्चों 2483 को हम डिवाइड करेंगे 191 से। आ जाइए 191 से करते, 1 है 7 है, 1 के पाड़े में 7 7 बार आता है। क्लियर बच्चों? अब ये आगे की 3 संख्या इसको हटा दो, आगे की 3 संख्या ले लो, इसमें पूरा नंबर ले लो। अब 191 का पहाड़ा बोलो 133 आता है, आप बोले नहीं जाएगा गुरुजी, नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट 7 बार, अगर भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट 7 बार काट देगा। 191 सत्य ही आता है बच्चों। अब 191 का भाग लगाओ तो 1 3, 1 के पहाड़े में 3 3 बार में आएगा, ठीक है। अब इसको हटा दो बच्चों, ये आगे की 3 ले लो और ये पूरा नंबर ले लो। अब 191 कम 191, 191 दूना ज्यादा हो जाएगा, तो ये सिर्फ एक ही बार भाग लगाएगा बच्चों, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 7/13। ये जो मैंने भाग लगाया ये विधि यहाँ आपको ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैंने फास्ट किया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उस विधि को आप अच्छे से समझ के आना बच्चों। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 7/13, फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं आई तो दोबारा इस वीडियो को देखे, मैंने कुछ भी नहीं करा है, देखो एक बार फिर देख लो, आप हो सकता है भाग लगाने में दिक्कत हो। 1 का पहाड़ा बोलो, 1 का पहाड़ा के 3 आ जाए, तो 1 का पहाड़ा 3 बार में। अब इसके बाद ये आगे की तीनों लेनी है और ये पूरे ही नंबर लेना है, ये पूरा। 191 का पहाड़ा बोलो कि 248 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 191 कम 191, एक ही बार भाग जा सकता है, तो एक ही बार गया। तो सही उत्तर कितना होगा, 7/13। उम्मीद करता हूँ कि चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है,
2324 और एक और क्या दे रखा बच्चों 8148 का महत्तम समापवर्तम अर्थात एचसीएफ ज्ञात करो। तो आइए बच्चों इसका एचसीएफ हम एक सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए बच्चों एक भाग विधि भी होती है, लेकिन भाग विधि से अच्छी एक और विधि है बच्चों, आप चाहे तो वो लगा सकते हैं। जिस तरह से एलसीएम निकाला जाता है बच्चों, उसी तरह से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। जैसा आप एलसीएम में करते थे वैसा ही एचसीएफ में करना है, बशर्ते है एलसीएम में हम जिससे काटते थे तो जो कटता था उसको काट देते थे, जो नहीं कटता था उसको छोड़ देते। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है बच्चों। एचसीएफ में आपको एक ऐसे नंबर से काटना है जिससे दोनों कटे। 2 3 जितनी भी संख्या हो सारी संख्या कटनी चाहिए। अगर नहीं कट रही हो तो हमें ऐसा नंबर नहीं लेना है। हमें जब तक ये दोनों किसी कॉमन नंबर से कटते जाए तब तक काटते जाना। तो बताइए आपको किससे कटते हुए दिख रहे? आप बोलोगे सर 2 से कटते हुए दिख रहे, तो आप धीरे धीरे 2 से चलने दो। क्लियर? चले 2 से चालू कर देते। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, है ना। 0 लगेगा, 2 सते 14 और 2 चौक 8। अब बताइए अब किससे कट रहा है? आप बोलोगे फिर 2 से कटेगा, काट दो। 2 पंजे 10, 2 अटे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सते 14। अब किससे कटेगा? अब आप ध्यान से देखिए किसी से कट रहा है क्या? तो 8 9 14 और 2037 ये किसी से कटते हुए दिख रहे हैं बच्चों आपको, है ना? किसी से तो दिख रहे होंगे। ठीक है, देखिए अभी किससे कटेंगे बच्चों? देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे एक आ रहा है। 2 से नहीं कटेगा, 2 के बाद चेक करो 3 से। तो 8 9 5 14, 3 का विभाजन रूल लगाया, इनका योग कितना बन रहा है? 14। 14 3 के पाड़े में नहीं आता है, अर्थात ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब 3 के बाद किसकी बारी? 4 की। आप बोलोगे 4 की जरूरत नहीं सर, क्योंकि अगर 4 से कटना होता तो पहले 2 से कट जाता सर। 4 के बाद किसकी बारी? 5 की। 5 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 5 के बाद किसकी बारी? 6 की। आप बोलोगे सर 6 से चेक नहीं करना है, क्योंकि अगर 6 से कटना होता तो 2 और 3 से पहले ही कट जाता। तो 6 के बाद किसकी बारी बच्चों? 7 की। देखो जरा 7 से कट रहे होंगे, अगर कट जाता है तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। देखो 7 8 56, 2 बचेगा 21, 7 21 कट रहा है। इधर देखे 7 दूनी 14, 6 बचेगा 63, 7 9 63, 7 एकम 7, ये कट जाए। अब बताओ बच्चों और कट रहे हैं क्या? वापिस देखो 7 से, अभी 7 से कट रहे हैं क्या? 2 3 के बारे में तो भूल जाओ, क्योंकि कटना होता तो पहले ही ऊपर ही कट चुका था। आप बोले सो वापिस 2 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। अगर कटना होता तो ऊपर ही कट जाता बच्चों। 7 देखो या फिर 7 से बड़े नंबर देखो, 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। आगे बढ़ो। 7 के बाद 8, सर 8 को चेक ही मत करो, क्योंकि कटना होता तो 2 और 4 से पहले ही कट जाता अगर 8 से कटना हो तो। क्लियर? 9 से देखो 90 90 81, नहीं कटेगा बच्चों। पर इतना आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी आगे नहीं कटेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा बच्चों? बस इनका मल्टीप्लाई हमारा एचसीएफ होगा। 2 दूनी 4, 4 7 28, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 28। आप ही सोच रहे होंगे सर ये शायद किसी से कट रहा और हमसे छूट जाएगा। ऐसा नहीं होगा बच्चों, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा और आपको ऑप्शन से भी मदद मिल जाएगी। ऑप्शन देखिए 28 दिख रहा है, ठीक है। अब अगर अगला नंबर अगर कोई होगा तो 28 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि 28 में ही तो गुणा होगा। अब जो भी चीज आप लोग, जैसे 5 आ गया, मान लो 5 से कट रहा है तो 28 पंजे कितना होता है? 140 होता है बच्चों। तो 28 का ही मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ 84 दे रखा है, 38 69, 28 के मल्टीपल है भी नहीं, तो इसका सही आंसर हमारा 28 ही होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन क्या बोलता है? 216, 288 तथा 720 का महत्तम समापवर्तम क्या होगा? क्या बोला गया बच्चों आपसे? 216 है, एक 288 है और एक 720 है। इसका महत्तम समापवर्तम क्या होगा? तो बच्चों जो महत्तम समापवर्तम निकाला जाता है ना बच्चों, वो कई तरीके से निकाला जाता है। मैंने आपको बेसिक थ्योरी में समझाया है कि जो एचसीएफ होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालने की जो मेन विधि होती है बच्चों होती है भाग विधि। बहुत सारे टीचर भाग विधि से समझाते हैं, लेकिन भाग विधि के अलावा एक और तरीका अपने पास है जो आसानी से लग जाता है, और जब नहीं लगता है तो फिर आपको भाग विधि ही लगानी पड़ती है। आइए इस तरीके को मैं लगा देता हूँ कैसे निकालते हैं इनका एचसीएफ। इनका एचसीएफ आप वैसे ही निकालिए बच्चों जैसा कि हम एलसीएम निकालते हैं, इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखें हमें निकालना है एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों को काटे। एलसीएम में हम क्या करते थे बच्चों? हम कोई संख्या लेते थे, जो कटती थी उसको काटते थे, जो नहीं कटती थी उसको नहीं काटते थे।
पर एचसीएफ में ऐसी संख्या लेना जो इन सबको काटती हुई आगे बढ़े। अब वो संख्या आप छोटी ले लो, बड़ी से बड़ी ले लो, कोई भी पहाड़ा ले लो, अभाज्य ले लो, कोई सी भी संख्या ले लो, भाज्य संख्या ले लो, आपकी मर्जी पड़े जो ले लो। तो बताओ ये किससे कटते हुए दिख रहे? तो कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे सब 2 से कटते हुए दिख रहे। वेरी गुड, आप 2 से काटिए। कोई बच्चा बोले मुझे 6 से कटते हुए दिख रहे सर, तो वेरी गुड, आप 3 से कटते हुए दिख रहे, 3 से काटिए। मुझे ये फिलहाल दिख रहा है कि ये तीनों 4 से कट सकती है। 2 से तो कट रही, 2 से भी काटूं मेरा उत्तर गलत नहीं आएगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी काटने के लिए बड़ी बड़ी संख्या लेता हूं। तो मुझे 4 से कटती हुई दिख रही, तो मैं इनको तुरंत 4 से काटूंगा। कैसे? 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 8 32, ये हो गया। अब बताओ अब ये किससे कटती हुई दिख रही? आप बोलोगे सर मेरे को 2 से कटती हुई दिख रही, काट दो। 3 से कटती हुई काट रो, आपको जिससे दिख रहे उससे काट दो, लेकिन कटनी तीनों चाहिए। तो चलो 2 से काट देते हैं। 27 दूना 54, 36 दूना 72, 2 नम 18 मतलब 90। अब बताइए अब किससे कटती हुई दिख रही है? आप बोलोगे सर 2 से ये कट रही, ये कट रही, ये नहीं कट रही, पर सर मुझे 3 से कटते हुए दिख रही। हाँ बिल्कुल, तो 3 से काट दो बच्चों। चलो काटो 3 से। 3 नम 27, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये। अब बताओ अब किससे? आप बोलोगे गुरुजी अब भी 3 से कट रही, काट दो। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3। बोलो अब किससे कट रही? अब बोलोगे सर पॉसिबल ही नहीं कि किसी से कटे। 3 और 4 आ गए सर, अभाज्य संख्या आ गई। 3 केवल 3 से कटता है, 4 जो है वो 2 4 से कटता है। तो 3 और 4 किसी कॉमन नंबर से कटे, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो इसका मतलब जो आपका एचसीएफ निकला है वो क्या निकलेगा? इन सब का गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा 72। इस क्वेश्चन का आंसर 72 होगा। क्लियर? अब बहुत सारे टीचर इसको भाग विधि से भी पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाए तो मैं ही पढ़ा दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, उससे भी समझ लीजिए। फिलहाल तो इसका आंसर हमारा आ रहा है बच्चों 72। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, मैं भाग विधि से करके समझाता हूं इसको। आइए भाग विधि से करते हैं। भाग विधि करने के लिए आपको 3 संख्या दे, 4 संख्या दे, 5 संख्या दे, आपको उससे टेंशन नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर दे रखी 216, 288, 720, चाहे और दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस कोई सी भी 2 संख्या लेनी जो मेरे को पसंद आ रही, कोई सी भी ले लो आप, 2 कोई सी भी 2 ले लो जो आपको पसंद आ रही। मैं 288 और 216 ले लेता हूँ। मैं हमेशा वो संख्या लेने की कोशिश करता हूँ जिनके बीच में कम अंतर हो, जिनके बीच में कम अंतरों में वो लेने की कोशिश करता हूँ। आपकी मर्जी पड़े वो ले लेना, लेकिन आप तो अब 216 एकम 216 इस तरह से भाग लगाएंगे। 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, या 2 में से 2 गया 0, ये 72 आया। अब ये जो आए ना उसके बाद वापिस चूल्हा लगा देना है, उसके बाद वापिस चूल्हा लगाना है और चूल्हे के अंदर डाल देना इसको। ध्यान से समझना, चूल्हे के अंदर डाल देना इसको। अब 72 का पारा बोलोगे 216 कट जाए, तो आप बोलोगे सर 72 तिया होता है सर 200, है ना, 216, 72 तिया 216 होगा। अब ये कट गया ना। अब जब ये कट जाए ना, पूरी तरह से कट जाए, अब चूल्हा बनाना बंद कर दो। अब एचसीएफ क्या होगा वो देखो जरा, यहाँ देखिए। अब एचसीएफ क्या होगा? आप बोलोगे एचसीएफ सर क्या होगा वो बता दीजिए अब हमें। तो एचसीएफ क्या होगा बच्चों? यहाँ किसका भाग लगा? 216 का। यहाँ किसका भाग लगा? 72 का। मैं आपसे पूछूं लास्ट में किससे भाग लगा? आप क्या बोलोगे? 72 से। बस यही एचसीएफ है। लास्ट में जिससे भाग लगे वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ कितना है? 72। लेकिन हमारा आंसर अभी नहीं आया। ये एचसीएफ 72 है, लेकिन इन दोनों नंबर का, इन दोनों का एचसीएफ 72 है। अब ये 720 का भी होना चाहिए। तो अगर ये 720 को अगर ये 72 काट देगा, अगर 720 को 72 काट देगा, तो फिर डेफिनेटली हमारा एचसीएफ क्या होगा? 72। एचसीएफ वह होता है जो इन तीनों को काटे। तो जो 72 आया, 72 इन दोनों को तो काट देगा, लेकिन अभी इसको भी तो चेक करो भैया। तो 720 से 72 कट रहा है, हाँ कट गया, तो यही हमारा एचसीएफ है। कोई बच्चा बोले सर अगर 720 72 से नहीं कटता, तो नहीं कटता बच्चों, तो फिर एचसीएफ ये नहीं होता। एचसीएफ फिर क्या होता? 1 हो जाता। कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर उस केस में एचसीएफ 1 होता है बच्चों। धीरे धीरे हर बात आपको समझ में आएगी, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ने दो। क्लियर? नहीं तो फिर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, वहां पे आपको अच्छे से समझाया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या बोल रहा है? 1134, 1344 और 1701 का महत्तम समापवर्तन क्या होगा? हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? 1134 हमें दे रखा है, 1344 हमें दे रखा है, और हमको दे रखा है बच्चों 1701। और इसका हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? एचसीएफ। इसका हमसे क्या पूछा गया है? एचसीएफ। आ जाओ कर लेते।
आप बोलोगे गुरुजी सबसे पहले तो वो वाली विधि लगा दो एचसीएफ वाली, क्योंकि उससे आसान हो रहा है तो हम फटाफट उससे कर लेंगे। कर लो, करो, चलो बोलो काय से काटे। आप बोलोगे सर 2 से कट रहा, ये नहीं कट रहा। 2 के बाद किसको सोच ले सर, 3 को। जब हम डायरेक्ट नहीं सोच पाते तो हम स्टेप बाय स्टेप 2, 3 फिर 5 ऐसे आगे बढ़ते बच्चों। तो 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। अब बारी 3 की, तो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, कैसे चेक करते हैं? 3 का विभाजन रूल लगा के। आता है विभाजन रूल? आता होगा, देखो 4 3 7 8 और 9, 9 3 के पाड़े में आता है, कटेगा। 4 4 8, 8 3 11 और 12, 12 3 के पाड़े में आता है, कटेगा। 7 1 8 और 1 9, 9 3 से कटता है, तो ये 3 से कटने के लिए तैयार, काट दो। 3 3 9, तीनों 7 21, तीनों 8 24, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तीनों 8 24। ये देखो तीनों 5 15, 3 6 18 और तीनों 7 21। ये हो गया बच्चों। अब बताओ अब किससे कटेगा? आप बोले सर 2 से कटा, ये नहीं कटा। 3 से सर 7 3 10 18 कटेगा। 4 4 8 8 8 16 नहीं कटेगा सर, 3 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटा, 3 से भी नहीं कट रहा। अब 3 के बाद किसकी बारी? 4 की। भूल के भी 4 को चेक मत करना, क्योंकि अगर 4 से कटना होता बच्चों तो 2 से ही कट जाता पहले। अगर 4 से कोई चीज कटनी होती तो 2 से तो कटेगी ना। तो बच्चों 4 के बाद किसकी बारी? 5, 5 से नहीं कट रहे। 5 का 6 भूल के भी चेक मत करना, क्योंकि अगर 6 से कटना होता तो बच्चों 2 और 3 से पहले ही कट जाता। अब किसकी बारी? 7 की। तो देखो 7 से, देखो 7 से कट रहा है क्या? तो बच्चों जब आप 7 से देखोगे तो शायद कट जाएगा। देखो 7 से, 7 5 35, 7 चौक 28, 7 चंग 42, 7 चौक 28, 7 8 56, 7 एकम 7। अब बताओ अब किससे कट रहा है? 54 64 81। अब देखो किसी से कट रहेगा? 2 से ये नहीं कट रहा है। 3 से ये नहीं कटेगा। बच्चों अब आप कोशिश करके देख लेना, ये अब किसी से नहीं कटेंगे। आप बोलोगे कभी कट रहा हो सर हमसे छूट जाए तो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बच्चों। आप यहाँ डायरेक्ट एचसीएफ बता देना, आपसे नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि ऑप्शन में देखो बच्चों, 7 ये कितना हो गया? 21। एचसीएफ कितना निकला? 21। अब अगर ये और कटेगा ना बच्चों, तो जो भी एचसीएफ होगा वो 21 का मल्टीपल होगा, मतलब 21 के पहाड़े में होगा। अगर आगे कोई होगा तो 21 के पहाड़े में देखो 23 नहीं आता, 29 नहीं आता, 21 दूना 42। तो इसका आंसर हम 21 टिक कर देंगे। 21 ही इसका कंफर्म आंसर है। और आपको कोई डाउट लगे तो 21 का मल्टीपल 42 है बच्चों। 21 का मल्टीपल क्या है? 42। और 42 से बच्चों ये 1134, 1344, 1701 ये नहीं कटेंगे बच्चों, है ना। तो ये किससे कटेगा? 21 से। इसका एचसीएफ कितना होगा? 21। उम्मीद करता हूँ बात थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी। आप इस तरह कॉमन नंबर से काट कर उसका एचसीएफ निकाल लेना। क्लियर? आप बोलो सर भाग विधि से, तो आप भाग विधि से भी कर लेना। क्लियर कर लोगे आप भाग विधि से? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं हम, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? 96 528 2160 3520 का महत्तम समावर्तन कितना है? हमसे क्या पूछा बच्चों? 96 96 528, है ना। इसके बाद क्या दे रखा है? 2160 और इसके बाद क्या दे रखा है? 3520। इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो आइए बच्चों इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। आप अच्छे से जानते हैं एचसीएफ निकालने के लिए एक तो भाग विधि का इस्तेमाल किया जाता है, और एक ही हमारी छोटी सी ट्रिक है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें इनका क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते वक्त ये ध्यान रखना है बच्चों कि ऐसे नंबर से काटना है जिससे चारों कटे। ध्यान रहे एलसीएम में तो हम क्या करते थे बच्चों? जो कटता था उसको काट देते थे, जो नहीं कटता था उसको छोड़ देते थे। लेकिन एचसीएफ में एक ऐसा नंबर लेना है जो इन चारों को काटता हो। तो बच्चों ये किससे कटते हुए दिख रहे हैं? आप बोलोगे गुरुजी ये सब 2 से कटते हुए दिख रहे हैं, काट दो। आप बोलोगे नहीं सर मैं थोड़ा एडवांस चलूंगा, ये सब मेरे को 4 से कटते हुए दिख रहे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, तो 4 से काट दो। क्लियर? आपको जिससे लगे उससे काट दो। मुझे भी 4 से काटना ज्यादा सही लग रहा है ताकि अपना काम जल्दी से हो जाए। 2 से 2 बार काटने की बजाय 4 से काट दूंगा। देखे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 0, 4 8 32, 4 8 32 0। क्लियर? अब बताओ अब किससे कट रहा है? आप बोलोगे देखो सर 24 4 से कटेगा, 32 4 से मतलब पूरा नंबर कटेगा, 40 4 से मतलब ये पूरा नंबर भी कटेगा, 80 4 से मतलब ये पूरा नंबर कटेगा सर। तो वापस मैं 4 से काट दूंगा। 4 छंग 24, 4 ती 12, 4 ती 12, 4 एकम 4, 1 बचेगा 14, 4 ती 12, 2 बचेंगे 20, 4 पंजा 20। क्लियर बच्चों? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब बताइए अब किससे कटते हुए दिख रहा है आप लोगों को? आप बोलोगे सर ये 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, छोड़ो। 3 से कट रहा, 5 3 8 9 कट रहा, ये नहीं कट रहा। क्लियर?
तो अब जब आप सोचते रहोगे, सोचते रहो, देखो देखते रहो, सोचते रहो, अब सोचोगे तो ये किसी से भी कटेंगे नहीं। और हमारा एचसीएफ जो निकलेगा बच्चों, क्या निकलेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यही हमारा एचसीएफ होगा। ये कटना बंद हो गए होंगे, आप देख लो, किसी से नहीं कट रहा। 5 से कट रहा पर ये नहीं कट रहा, 7 से ये नहीं कटते, कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। 6 किससे कटता है, सिर्फ 2 और 3 से कटता है 6। अगर 6 को काटना है तो सिर्फ 2 और 3 से, और 2 से ये नहीं कटेगा तो 2 भी गया, और 3 से बच्चों ये नहीं कटेगा तो 3 भी गया। इसका मतलब रुक जाओ, ये खुद आइडिया लग जाता है आपको कि सर कट ही नहीं सकता, 6 सिर्फ 2, 3 या 6 से कट सकता है, तो सर 2 से ये नहीं कटेंगे सर, तो यही खत्म हो गया मामला। अर्थात अपना एचसीएफ कितना आ चुका है, 16, 16 हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समावर्तन कितना है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, 1.75 है ना। क्लियर, इस क्वेश्चन को करते हैं। अगला है बच्चों 5.6 और अगला है बच्चों आपका 7 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो जरा एक बात समझेंगे बच्चों कि जब भी दशमलव वाले का एलसीएम या एचसीएफ निकालने का क्वेश्चन आए, जब भी दशमलव वाले का एलसीएम एचसीएफ निकालने का क्वेश्चन आए, तो बच्चों आपको एक स्टेप परफॉर्म करनी है। आपको सब में दशमलव के बाद समान स्थान चाहिए। या तो आप नीचे समान स्थान कर लें या फिर यहाँ पर इसी पर यहीं पर कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको जब भी निकालना पड़े तो पहले दशमलव के बाद समान स्थान कर लो। जैसे यहाँ दशमलव के बाद कितने, 2 स्थान, यहाँ कितने, 1, लेकिन मैक्सिमम कितने, 2, तो यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे। यहाँ दशमलव यहाँ लगा देते हैं और दशमलव के बाद कितने स्थान चाहिए, 2 स्थान, ये से 2 स्थान आपको बनाने पड़ेंगे। अब आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हो, इस बात को आप ध्यान रखना बच्चों। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 175 अपॉन में क्या होगा बच्चों, 100, 560 अपॉन में ये हटेगा तो 1 आएगा 100, और ये 700 पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा 100। अब एक बात का ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझसे क्लास में पूछते हैं सर इनको काट नहीं सकते क्या और सरल नहीं कर सकते क्या। तो बच्चों ये काम हम नहीं कर सकते, हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में ये काम नहीं कर सकते। अगर आप कर दोगे तो आपके उत्तर गलत आएंगे बच्चों। अब हमें इसी का एचसीएफ लेना है। अब जब हम इसका एचसीएफ लेंगे बच्चों तो मैं आपसे बोल सकता हूँ, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बोलो ये एचसीएफ, ये भिन्न का एचसीएफ है कि नहीं, फ्रैक्शन का एचसीएफ है कि नहीं। और जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना होता है तो जो बात वो कह रहा है कि एचसीएफ लेना है तो अपन ऊपर वालों का क्या लेंगे, एचसीएफ। जो चीज़ वो निकालने की बोले वो ऊपर वालों का ले लेना है, और जो नीचे बचे हैं बच्चों उन नीचे वालों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। अगर वो एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। और अगर वो एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। किस केस में, भिन्न वाले के केस में, है ना, जहाँ एलसीएम एचसीएफ और फ्रैक्शन निकालना पड़े, भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़े, वहाँ ये काम करना होता है। अब आ जाइए बच्चों यहाँ पर इनके एलसीएम ले लेते हैं। 175, 560 और 700 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, आइए इनका एचसीएफ। अच्छा पहले इनका एलसीएम देखो, 100 100 100, समान संख्याओं का एलसीएम वो का वही होता है, 100 का एलसीएम 100 ही होगा। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, अच्छा छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए वो क्या होगी, 100। तो एलसीएम तो 100 आएगा। अब ऊपर वाले का एचसीएफ लेना बच्चों, तो ऊपर वाले का एचसीएफ आप कैसे लोगे, आपको अच्छे से पता है कि सर जैसे एलसीएम लिया जाता है ना वैसे एचसीएफ भी ले सकते हैं। कैसे, इधर आइए, 175, 560 और 700, सर इनका एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ ले सकते हैं, लेकिन एचसीएफ लेने के लिए सर एक शर्त होती है कि जैसे कि एलसीएम में अपन 2 से काटते, 3 से काटते, जो कटता उसे काट देते, जो नहीं कटता उसे नहीं काटते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है सर, ये तीनों किसी कॉमन नंबर से कटते जा रहे तब तक काटते जाओ। तो जैसे कि ये तीनों की तीनों किससे कट रहे, जैसे 2 से ये नहीं कट रहा, 3 से तो बच्चों 3 से ये नहीं कटेगा, फिर 2, 3 के बाद 5 से, ये 5 से तीनों कट सकते हैं तो काट दो। 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 25। यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 चौक 20, 140। अब बच्चों वापिस से किससे कट रहे, तो आप देखोगे ये 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा तो 5 की बारी होती है बच्चों 7 की। अब देखो 7 से तीनों कट रहे, क्या देखो 7 5 35, 7 एकम 7, 4 बचेंगे भैया, 7 6 भैया, 7 दूनी 14, ये कटेगा बच्चों। अब बताओ अभी किसी से कटेंगे क्या, ये 5 से कट जाएगा, ये नहीं कटेंगे, है ना, 2 से कट जाएंगे पर ये नहीं कटेगा, तो अभी किसी से नहीं कटेंगे। तो ये मैक्सिमम जहां तक कट रहे हैं
किसी कॉमन नंबर से सब कटना चाहिए, वहीं तक करना। ध्यान रहे एलसीएम नहीं निकाल रहे, एचसीएफ निकाल रहे। तो इनका एचसीएफ आ जाएगा बच्चों 75 35। ये भी एक ट्रिक है, आपने पढ़ी होगी कहीं पर। तो इनका एचसीएफ बच्चों 35 आ जाएगा। तो ऊपर वालों का एचसीएफ 35/100, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर होगा 0.35, अपना उत्तर होगा। आपसे जो पूछा गया था उस क्वेश्चन का आंसर कितना है 0.35। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और एचसीएफ निकालने का तरीका आपको आता होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सुनिए। 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तन क्या होगा। बच्चों क्या दे रखा है आपको 2.4 है ना, उसके बाद आपको दे रखा है 0.36, उसके बाद आपको क्या दे रखा है बच्चों 7.2 का अपनों को क्या निकालना है एचसीएफ। तो आप जानते हैं बच्चों कि दशमलव वालों का जब भी एलसीएम एचसीएफ पूछा जाता है तो पहली कंडीशन फॉलो करनी है कि दशमलव के बाद समान अंक होने चाहिए। अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो मैक्सिमम क्या 2 अंक, तो सब में 2-2 अंक कर दो। यहाँ 2 अंक है, लो बच्चों यहाँ भी 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, लो बच्चों यहाँ भी 2 अंक। क्लियर। अब इनका एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप बच्चों दशमलव हटा दो, तो 240 बटे क्या आ जाएगा बच्चों 100। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 36/100, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 720/100। अब आप बोलो सर इनको कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते, ध्यान रखना नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब इन फ्रैक्शंस का हमें क्या निकालना है एचसीएफ। इन भिन्न का हमें एचसीएफ निकालना है। जब भी भिन्न का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ पूछे बच्चों एचसीएफ तो ऊपर एचसीएफ ले लेंगे और नीचे क्या लेंगे एलसीएम। ये ट्रिक मैंने आपको बताई। जब भी एचसीएफ पूछे बच्चों तो ऊपर एचसीएफ लेना है, नीचे क्या लेना है एलसीएम। तो आइए अपन ले लेते हैं बच्चों, क्या करेंगे हम 240, 36, 720 का हम लेंगे एचसीएफ, और बच्चों 100 और 100 का हम क्या लेंगे बच्चों एलसीएम। तो आइए ये काम कर लेते हैं हम। क्लियर है यहाँ तक। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों 100 का एलसीएम क्या होगा बच्चों खुद 100, और ऊपर वालों का क्या लेना है एचसीएफ। चलिए बच्चों 240, 3600, 720 का क्या लेना है एचसीएफ लेना है। तो आइए इधर साइड में मैं आपको एचसीएफ लेना सिखाता हूं। 240, 36 और 720 का एचसीएफ लेने का वही तरीका लगाएंगे बच्चों। कॉमन नंबर से काटो, पर तीनों कटने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो चलो स्टार्ट करते 2 से। क्या है तीनों 2 से कटते, आप कहोगे हाँ गुरुजी ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा 18 बार, ये 2 × 6 2 × 12, ये भी 2 से कटेगा। क्या अब भी ये किसी कॉमन नंबर से कट सकते हैं कि हाँ गुरुजी अब भी 2 से कटेंगे, 2 से 2 से 2 से। क्या अब भी ये किसी कॉमन नंबर से कट सकते हैं, आप बोलोगे हाँ गुरुजी अब भी ये 2 से कटेंगे, नहीं अब ये 2 से नहीं कट रहे, ये कट रहा है, ये कट रहा है, पर ये कहाँ कट रहा है बच्चों। तो 2 के बाद किसकी बारी बच्चों 3 की बारी, तो ये 20 बार, ये 3 बार, ये 60 बार। क्या अब भी बच्चों ये किसी और से कट रहे हैं, अब बोलोगे नहीं सर अभी किसी से नहीं कटेंगे। ये 2 से कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, कटेगा, ये नहीं कटेगा, 5 से दोनों कट सकते सर पर ये नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कट सकते। तो मैक्सिमम सर यहाँ तक हम काट सकते हैं। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 × 12, यानी कि इनका एचसीएफ निकलेगा बच्चों 12। और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या 0.12 इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तन कितना है। क्या दे रखा है बच्चों आपको 7/9 दे रखा है बच्चों, 14/15 दे रखा है बच्चों, और क्या दे रखा है आपको 7/10 का आपसे क्या पूछा है महत्तम समापवर्तन मतलब एचसीएफ। तो आप इस बात का ध्यान रखिए जब भी भिन्न का एचसीएफ पूछे, एचसीएफ एचसीएफ एचसीएफ, जब एचसीएफ पूछे तो ऊपर क्या रखना है एचसीएफ और बटे में क्या रखना है एलसीएम। जो चीज वो पूछे वो ऊपर रखना है। मान लो वो एलसीएम पूछता बच्चों तो ऊपर एलसीएम रखते और नीचे इसका ऑपोजिट, और एक और चीज जो बच गई उसका ऑपोजिट मतलब क्या है एचसीएफ रखना है। क्लियर है क्या। तो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं आसानी से। इधर देखिए है ना, हमें क्या निकालना है बच्चों 7
14, 7 का निकालना है HCF, और जो नीचे वाली संख्या है 9, 15 और 10 का हमें क्या निकालना है LCM। ये काम हमें करना है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों? बस यही काम आपको करना है, हमारा उत्तर तैयार हो जाएगा। अब चलिए निकालते हैं 7, 14, 7 का HCF। तो ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जो 7 को काट दे वो खुद 7 होगा, है ना। 7 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 7 होगी, 14 को भी काट देगी, 7 को भी काट देगी। तो इनका HCF डेफिनेटली कितना होगा बच्चों? 7। उम्मीद करता हूँ छोटी सी बात आपको समझ में आती होगी, और अगर नहीं समझ में आती तो फिर बच्चों ऐसे करेंगे आप 7, 14 और एक और 7 है, कोई मतलब नहीं लिखने से, चाहो तो लिख लो। अब 7 और 14 किससे कट रहे हैं? 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब बताओ अभी किसी कॉमन नंबर से कट रहे नहीं, तो बोलो HCF कितना होगा? 7। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब LCM निकालने का तरीका बच्चों मैंने आपको सिखाया था। आइए मैं आपको LCM भी निकला के देता हूं। किसका? यहाँ पर समझिएगा इस बात को। 9, 15 और 10 का क्या निकालना है बच्चों? LCM। यही निकालना है, क्लियर। यही समझा रहा हूं मैं आपको, यहाँ उत्तर लिख देंगे अपन। तो 9, 15, 10 का LCM। तो LCM क्या होता है बच्चों? बड़े से बड़ा नंबर जो होता है वो LCM होता है। तो इनमें बड़े से बड़ा नंबर क्या है? 15। 15 LCM है, जिसको मैंने 5 और 3 करके लिख दिया। अब यहाँ पे कितना है? 9। 9 का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 इंटू 3 2 बार। 9 का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 इंटू 3 2 बार 3। यहाँ कितनी बार है? 1 बार। चाहिए कितनी बार? 2 बार। तो बच्चों 1 बार और 3 लगाएंगे। इसमें 9 मौजूद होना चाहिए, मैंने आपको सिखाया था, क्लियर। अच्छा 10 को देखो, 10 क्या होता है बच्चों? 5 और 2। तो इसके अंदर 5 और 2 10 मौजूद होना चाहिए। तो 5 तो मौजूद है, कमी किसकी पड़ गई बच्चों? 2 की। क्या मैंने आपको ये बात बताई बच्चों? बिल्कुल आपको बताई मैंने। अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आ रही तो उस बच्चा इस बात को रफ कर दे, इस बात को ना समझे, और बचपन में जैसे निकालता रहा वैसे ही निकाले। यहां देखिए कैसे निकालता रहा है बचपन से। 9, 15 और 10 का LCM निकालने के लिए हम इसको कैंसिल करते हैं 2 से पहले। ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, और ये 2 पंजे का 10। LCM में जो कटते उसे काट देते, जो नहीं कटते उसको ऐसा कैसा लिख देते। किस केस में? LCM के केस में, जो HCF में नहीं होता, ध्यान रखना। अब बताओ 2 से तो कटने लायक चीज नहीं, अब किससे कटने लायक चीज? 3 से। 3 से, तीनों पंजे 15, नहीं कटा, ऐसा कैसे? अब भी 3 से कटने वाली चीजें, ये लो, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा। अब किससे? 5 से, ये लो, 1 1 1। तो बच्चों LCM क्या निकला? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो इनका LCM कितना निकला बच्चों? 90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7/90। मैं थोड़ा समय लेता हूं बच्चों, मैं समय लेता हूं। मैं जितने भी तरीके से आपको सिखा सकता हूं उतने तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि किसी भी बच्चों को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मैंने इस क्वेश्चन को समझाने में 3 से 4 मिनट ले लिए बच्चों, बाकी टीचर इसको 1 मिनट में समझा के आगे चल जाते। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको क्लियर समझाने का है, क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा हो बच्चों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों? 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का महत्तम समापवर्तन क्या होगा? आपसे क्या बोला गया? आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते। आपसे बोला गया बच्चों 9/10, इसके बाद आपसे बोला गया 12/25, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको दे रखा है 18/35, और इसके बाद बच्चों आपको दे रखा है 21/40, और इसका हमें क्या पूछा है बच्चों? HCF। आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, अगर भिन्न का HCF पूछे बच्चों तो जो पूछा गया वो ऊपर, HCF पूछा तो HCF ऊपर, और नीचे क्या रखते हैं बच्चों? LCM। तो आ जाइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते। हमें 9, 12, 18 और 21 का निकालना है बच्चों HCF, और हमें बच्चों 10, 25, 35, 40 का निकालना है LCM। अब आपको जैसे HCF निकालना था वैसे HCF निकाले, जैसे LCM निकालना था वैसे LCM निकाले, और आप ओरली बता सकते हो तो ओरली बता दो बच्चों। ऊपर वालों का HCF मेरे हिसाब से तो निकलेगा बच्चों 3, मेरे हिसाब से तो निकलेगा 3। आप आपके हिसाब से देख लो किस तरह से आप करते हो। आप इस तरीके से करना चाहें तो कर लो बच्चों। 9, 12, 18, 21 इनका निकालना है HCF। तो किसी कॉमन से काटो, सब कटे उससे काटना बच्चों, सब कटे उससे। तो इस सब का से कटते हैं 3 से। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 7 21। अब क्या ये किसी कॉमन से कटते हैं? आप बोलोगे सर नहीं कटेंगे,
ये 7 से कटेगा, 3 से कटेगा। सर कहाँ से कटेगा? किसी कॉमन से। तो ये कॉमन से कटने वाला किससे कट रहे हैं? 3 से। तो इसका एचसीएफ बच्चों क्या होगा? 3। ये नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ बच्चों, बार बार समझाना मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एलसीएम की बात है तो बच्चों एलसीएम कैसे निकालते हैं? 10, 25, 35 और 40। एलसीएम निकालने के बच्चों इनको काटो, जिससे कटे उससे काटो। जो कट रहा उसको काटो, जो नहीं कट रहा उसको मत काटो। तो सबसे पहले 2 से काटो बच्चों, 2 से 5 बार। ये नहीं कटा, ये नहीं कटा बच्चों, ये कितनी बार? 20 बार। फिर बच्चों 2 से, ये नहीं कटा कोई बात नहीं, ये नहीं कटे कोई बात नहीं, ये भी नहीं कटे कोई बात नहीं, ये कितनी बार बच्चों? 10 बार। फिर 2 से बच्चों, ये नहीं कटे, ये नहीं कटे, ये नहीं कटे, और ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। अब बच्चों 3 से तो नहीं कटेगी चीजें, किससे कटेगी? 5 से। तो ये 1, ये 5 बार, ये 7 बार, ये 1 बार। अब आपको अच्छे से बताया कि एक बार तो गुरुजी 5 से कटने वाली चीजें हैं और एक बार गुरुजी 7 से कटेगी, है ना। यहाँ दिख रहा है क्या आपको? है ना, थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ बच्चों इसको ताकि आपको दिखे। ये देखिए, एक बार 7 से कटेगी गुरुजी, तो ये 7 से कटेगी तो कितनी बार कट जाएगी? 1, 1, 1, 1। तो इनका एलसीएम सर इन सबका गुणा निकलेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 बच्चों। 40, 40, 40 इंटू 5 बच्चों 200, 200 इंटू 7 1400। तो इसका उत्तर बनेगा बच्चों 3/1400। उम्मीद करता हूँ थोड़ा जल्दी समझाया, लेकिन फिर भी समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दबाजी में समझाया, फिर भी समझ में आया होगा। चले आगे बढ़ता हूँ बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है? 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में तथा इनका महत्तम समापवर्तम 12 है, तो ये संख्याएं होगी। आपसे क्या बोला गया है बच्चों? 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 1:2:3 है। ये 3 संख्याएं बच्चों, ये 3 संख्याएं जिनका अनुपात 1:2:3 है और इनका एस सी एफ कितना है? 12। इनका एचसीएफ कितना है? 12। ये अनुपात दे रखा है बच्चों। ये क्या है हमारा? अनुपात। अनुपात क्या दे रखा है? 1:2:3 और इनका एचसीएफ क्या है? 12। तो एक बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ी लाइट आ रही होगी, यहाँ देख लीजिए आप, एचसीएफ कितना है? 12। तो एक बात विशेष ध्यान रखना बच्चों, अगर हमें अनुपात दे दे और हमें अगर एचसीएफ दे दे तो हम डेफिनेटली वो संख्या निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? सीधा सा इस एचसीएफ का गुणा कर दो। बोलो 12 एकम 12, बोलो 12 दूना 24, बोलो 12 तिया 36। तो बोलो ये संख्याएं क्या होगी? 12, 24 और 36 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक सिंपल सी ट्रिक है, एचसीएफ का गुणा अगर अनुपात में कर दे तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती है। ये इतना सा कंसेप्ट है बच्चों, आप इसे ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग। 105, 165, 285 और 1365 का महत्तम समापवर्तन अर्थात एचसीएफ क्या होगा? किस किस से एचसीएफ पूछा बच्चों? 105 का, 165 का, इसके बाद क्या दे रखा है बच्चों? 285 का, और किसका पूछा है आपको? 1365 का। इनका एचसीएफ पूछा है बच्चों। तो आइए मैं आपको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना समझाता हूं, जो बात मैं आपको आगे भी समझा चुका हूं, बेसिक थ्योरी में भी समझा चुका हूं। तो आइए मैं यहाँ पे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। एचसीएफ निकालने का तरीका एक ये तरीका होता है, जिस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। लेकिन बशर्त है कि एलसीएम में हम काटना स्टार्ट कर देते हैं। जो नंबर कटे उसको काटते थे, जो नहीं कटे उसको छोड़ देते। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होगा। यहाँ है एचसीएफ में ऐसा नहीं करना है। एचसीएफ में चारों अगर किसी से कट रहे तो ही काटना है, नहीं तो रुक जाना है। तो कब तक ये चारों किसी एक संख्या से कटते जाए तब तक काटते जाना, ये होता है एचसीएफ का मतलब। तो मुझे एक नजर डाल के बताओ ये चारों किससे कट सकते हैं? आप बोलोगे सर ये चारों मुझे 5 से कटते हुए दिख रहे, तो आप 5 से काट देना। क्लियर? जैसे कि आप धीरे धीरे अगर चेक करेंगे, सबसे पहले हम 2 से चेक करते, फिर 3 से चेक करते, फिर हम 4 से चेक करते, हम 4 से चेक नहीं करते। ये मैं समझा रहा हूं। पहले 2 से चेक, फिर 3 से, फिर 4 से। हम 4 से चेक नहीं करेंगे गुरुजी, क्योंकि अगर 4 से कटना होता तो 2 से पहले ही कट जाएगा ना। तो इसलिए 4 से चेक नहीं करते। अभाज्य संख्याएं से आगे बढ़ते हैं। 2, 3, 5, 7, इनसे हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? तो जैसे 2 से नहीं कटेगा बच्चों, ये 3 से कट सकते तो हम 3 से काट देंगे। आप बोलोगे सर गुरुजी क्रम से काटना जरूरी नहीं बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभाज्य संख्याओं से काटना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
बस ये चारों जिससे कट जाए, किसी कॉमन से कट जाए, उससे काटते चले जाओ आप। तो बताओ चारों किससे कटते हुए दिख रहे हैं? तो किसी बच्चों को 3 से भी दिख रहे होंगे, किसी को 5 से दिख रहे हैं, किसी से भी काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ती 15, 5 ती 15, पचम 25, पचो सत्ता 35, 5 दूनी 10, पचो सत्ता 35, 5 ती 15। आप कैंसिल करना बच्चों में, मेरे हिसाब से कैंसिल कर रहा हूँ, ये सब कट गए बच्चों। अब बताइए अभी किससे कटेंगे? आप बोलोगे सर 5 से तो नहीं कट रहे, क्लियर? तो धीरे धीरे सोचो, 2 से कट रहे, नहीं ये नहीं कटेगा। 3 से कट रहे, हाँ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 7 5 12, हाँ सर कटेगा। 2 7, 7 3 10, दोबारा, हाँ 3 से कट रहे हैं गुरुजी, तो इनको 3 से काट लो। 3 7 21, 3 से 11 बार, ये 3 से 19 या 57, और 3 से 3 9 27, 3 एकम 3। क्या अभी किसी कॉमन नंबर से कटे? आप बोलोगे सर कट ही नहीं सकते। 7 और 11 सर दोनों अभाज्य संख्या है। 7 7 से कटता है, 11 11 से कटती है, ये दोनों किसी कॉमन से कट ही नहीं सकते सर। तो ये कॉमन से कटना बंद होगा। तो इनका एचसीएफ मैं बोल दूंगा बच्चों, इनका एचसीएफ निकलेगा इन दोनों का गुणा 5 × 3 अर्थात कितना? 15। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको किसी कॉमन नंबर से काटते हो चलना है, जब तक कटे, लेकिन सब कटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। कोई बोले सर मुझे अगर ये पता चल जाए कि डायरेक्ट सब 15 से कट रहे थे, तो क्या मैं 15 से काट सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल काट सकता हूं, आपको पूरा अधिकार है, आपकी मर्जी पड़े जिससे काटो, बस ये चारों कटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जितनी भी संख्या हो सब कटनी चाहिए। एक तरीका तो ये एचसीएफ निकालने का बच्चों, थोड़ा समय लिया मैंने, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। और एक और तरीका होता है बच्चों, आइए मैं इसको रफ करता हूं। एक और तरीका होता है भाग विधि। ये 4 है, इन 4 में से कोई से भी 2 नंबर पकड़ लो। जैसे मैंने 165 को पकड़ लिया और उसमें भाग लगा दिया 105 का। कोई से भी 2 नंबर पकड़ लो, बड़े छोटे आपकी मर्जी पड़े वो नंबर पकड़ लो। ये भाग विधि होती बच्चों। आइए इस भाग विधि से भी समझाता हूं। 105 का पहाड़ा बोलो, 165 में भाग लगाओ, तो 105 एकम 105 बच्चों, कितना बच रहा? 60। अब ये जो बच रहा ना, इसके बाहर तुरंत चूल्हा बना देना। ये जो बच रहा ना, ये जो बच जाएगा, इसके बाहर तुरंत चूल्हा बना देना, और इस चूल्हे में इसको लाके डाल देना, इसको 105 को। समझा? धीरे धीरे भाग विधि आपको किसी ने पढ़ाई होगी, 100% कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, आपको आता होगा। तुरंत चूल्हा बना देंगे गुरुजी और इसको लाके पटक देंगे अंदर, क्लियर? अब 60 का पाड़ा बोलो, तो 60 एकम 60, 60 एकम 60, कितना बचा? 45। 45 के यहाँ तुरंत चूल्हा बनाएंगे, तुरंत, और इसको अंदर लाके पटकेंगे। आप बोलोगे सर कब तक करेंगे काम? अभी आएगा समझ में, चलने दो। 45 एकम 45, 45 दूना 90, सही करा ना बच्चों? 60, हाँ 45, 45 एकम 45, 45 दूना 90, 45 दिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, 45 दूना 90, कितना बचा बच्चों? 15। अब इस 15 के बाहर तुरंत चूल्हा बना दो। आप बोलोगे गुरुजी कब तक बनाना है चूल्हा? रुको रुको, समझ में आएगा। अब अंदर किसको लेंगे? 45। बोलो 15 × 45, बोलो शेषफल बचा है क्या? नहीं, 0 बच गया ना, कट गया ना ये। अब बताओ आप चूल्हा बना के क्या करोगे? तो चूल्हा कब तक बनाना है? जब तक कुछ न कुछ शेष बनता चले जाए। अब इसमें से एचसीएफ कौन सा होगा? तो बच्चों जो सबसे लास्ट में जो डिवाइड करेगा, जैसे 105 ने करा, फिर 60 का भाग, फिर 45 का भाग, फिर 15 का भाग, तो सबसे लास्ट में भाग किसका लगा? 15 का। तो इनका एचसीएफ 15 हो सकता है। इन दोनों का 105 और 65 का 15 है, ये बात पक्की हो गई। लेकिन अभी 285 और 1365 के साथ भी चेक करना है। तो देखो 285 क्या 15 से कटता है? ये देखो। 1365 क्या 15 से कटता है? ये देखो। अगर ये कट गया तो डेफिनेटली इससे 15 ही होगा। ये भाग विधि होती बच्चों। तो देखो ये कट रहा है, इससे 100% आप पहाड़ा बोलो, ये भी कटेगा 100% आप पहाड़ा बोलो, तो इसका एचसीएफ डेफिनेटली कितना है? 15। क्लियर? चले, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में। चले बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तम क्या होगा? महत्तम समापवर्तम मतलब एचसीएफ। किसका एचसीएफ पूछा बच्चों आपसे? 0 और 6 का। 0 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है बच्चों। तो आइए इस बात को ऐसे समझिए बच्चों, 0 के फैक्टर बनाते हैं। तो आप बोलोगे सर 0 किसी से नहीं कटता, 0 का फैक्टर 0 ही हो सकता सर। और 6 के फैक्टर बनाएंगे तो आप बोलोगे सर 6 1 से भी कटता है और 6 6 से भी कटता है, अर्थात इसे 1 × 6 लिख सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ सर इसके फैक्टर 1 होंगे और 6 होंगे। क्लियर? इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अभी हमें छांटना है इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके बीच में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? ये इसके फैक्टर है। 6 किससे कटता है? 1 से और 6 से। और 0 किससे कटता है? 0 किसी से नहीं कटता है, 0 0 से कटता है। अब इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सर इसका एचसीएफ क्या होगा, अपरिभाषित। इसका एचसीएफ जो होगा सर वो अपरिभाषित होगा, ये इसका उत्तर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पता होगी बच्चों, आपको टीचर ने बताया होगा कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उनके बीच में कॉमन हो वो एचसीएफ कहलाता है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं बच्चों। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अपरिभाषित। क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, 16वें नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, यदि इनका महत्तम समापवर्तन 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तन कितना होगा। तो आइए बच्चों इस बात को समझते हैं। उन्होंने हमको बोला है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात कितना है, 5:6। अनुपात कितना दे रखा है बच्चों आपको, 5:6 दे रखा है, और इनका एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों, 4। तो जरा एक बात मैंने आपको बताई है पहले भी, अब भी मैं आपको बता देता हूँ, जरा इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगर अनुपात 5:6 है और एचसीएफ 4 है बच्चों, तो वो दोनों संख्याएं हम आसानी से ज्ञात कर सकते। कोई बड़ी बात नहीं उन संख्याओं को ज्ञात करना। अगर हमें अनुपात दे दे और अगर एचसीएफ बता दे तो हम वो दोनों संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता है, हमें सिर्फ इस एचसीएफ का गुणा कर देना होता है। यहाँ गुणा करेंगे तो बच्चों 4×5 20, मतलब वो पहली संख्या 20 है, और यहाँ गुणा करेंगे 4×6 = 24, 4×6 = 24, यानी दूसरी संख्या कौन सी है, 24 है। हमको दिया था दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, उनका एचसीएफ 4 है, तो बस इस 4 का गुणा करेंगे तो दोनों संख्या निकल के आ जाएगी जिसकी बात चल रही थी। अब हमसे क्या बोला गया है, इनका एलसीएम क्या होगा, तो हमें 20 और 24 का एलसीएम निकाल कर उत्तर देना है। ये संख्या है 20 और 24, अब इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना आपको आता है बच्चों, इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम निकालते हैं, निकाल दीजिए, फैक्टर करके निकाल दीजिए। 2 से कितनी बार कटेगा बच्चों, ये 2 से कटेगा बच्चों कितनी बार, 10 बार, 2 से 12 बार। फिर बच्चों 2 से कटेगा 5 बार, 2 से 6 बार। फिर बच्चों 2 से ये नहीं कटता है, ये कटेगा 3 बार। अब 2 से नहीं कटेगा बच्चों 3 की बारी, 3 से 1 बार, ये नहीं कट रहा, ऐसा का ऐसे ही। अब बच्चों किससे, 5 से कितनी बार, 1 बार। अब एलसीएम क्या होता है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि सर एलसीएम जो होगा वो इनका गुणा होगा, इनका फैक्टर का गुणा होगा। तो कर लो फैक्टर का गुणा, बोलो 2 दूनी 4, बोलो 4 दूनी 8, बोलो 8 तिया 24, और 24 पंजे 120। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बच्चों 120। क्या आपको ये मेरी छोटी सी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा बच्चों, नॉर्मल बात है, आप इस बात को समझिए कि अनुपात दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, गुणा कर दो, संख्याएं आ जाएगी, उन संख्याओं का एलसीएम निकाल के बता दो। और अगर आप इस तरह से नहीं जाना चाहते हो बच्चों, ये तो मैंने आपको एक अच्छे कंसेप्ट के साथ समझाया, आप इस तरह से नहीं जाना चाहते हो तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो ट्रिक लगा दो। और ट्रिक क्या बोलती है बच्चों, ट्रिक देखिए, सिंपल सी ट्रिक है, वो भी आप लगा सकते हो। क्या है ट्रिक, जरा ध्यान से देखना। कभी भी एलसीएम निकालना है तो आपको क्या लेना है, अनुपात का गुणा। वो जो आपको अनुपात दे रखा है ना, उस अनुपात का आपको क्या लेना है, गुणा, इनटू साथ में क्या लेना है, एचसीएफ। कभी भी एलसीएम निकालना है तो अनुपात का गुणा इनटू एचसीएफ कर लो। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होगा बच्चों, अनुपात का गुणा। अनुपात क्या है, 5 और 6 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 4। तो आपका जो एलसीएम निकलेगा बच्चों 5×6 का 30, और 30 × 4 120। ये ट्रिक आप लगा सकते हो। मैंने आपको डिटेल भी समझाया, आपको ट्रिक भी समझा दी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आ जाइए बच्चों, 17वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 17वें नंबर का क्वेश्चन, 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्तन क्या होगा। तो बच्चों तो आसान क्वेश्चन है, जिस तरह से आप लघुत्तम समापवर्तन निकालते उसी तरीके से निकालिए बच्चों। कैसे निकालते हैं आप लघुत्तम समापवर्तन, आइए मैं बतलाता हूँ आपको। हाँ, इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं हमेशा, है ना। किन किन का पूछा गया है वो लिख लो बच्चों। 8 है, 9 है, 12 है, 8, 9, 12, 15 है, 20 है, और बच्चों कितना है, 25 है। सबके बीच में कोमा लगा रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखे। 8, 9, 12, 15, 20, 25 का एलसीएम निकालना है, फैक्टर मेथड से निकाल लो। स्टार्ट करो, सबसे पहले 2 से कैंसिल करना, तो देखो 2 से कटेगा, 2 से 4 बार, ये नहीं कटेगा, ऐसा कैसे। 2 से 6 बार नहीं कटेगा, ऐसा कैसे। 2 से 10 बार, क्लियर, ये नहीं कटेगा, ऐसा कैसे। अब भी क्या बच्चों इसके अंदर 2 से कटने लायक चीज़ें आप कहोगे हाँ गुरुजी है, तो फिर 2 से काटेंगे इसको।
2 से 2 बार नहीं कटे भैया, ऐसा कैसे। 2 से 3 बार नहीं कट रहा है भैया, ऐसा कैसे। 2 से 5 बार आप नहीं कट रहे हो, ऐसे कैसे। क्या अब भी 2 से कटने लायक चीज़ है। आप बोलोगे हाँ गुरु जी अब भी है, तो फिर 2 से काटो। 2 से 1 बार नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। क्या अब 2 से कटने लायक चीज़ें है। आप बोलोगे नहीं, अब 2 से कटने लायक चीज़ें खत्म हो चुकी है। तो बच्चों अब किसकी बारी। तो आप बोलोगे अब 3 से कैंसिल करते हैं। ये एक बार ये तो कट गया है। 3 से 3 बार ये एक बार, 3 से 5 बार ये नहीं कटे, ये नहीं कटे। क्या अब भी 3 से कटने लायक चीज़ें। आप बोलोगे हाँ है सर अब भी, तो अब भी 3 से एक, एक बार, एक, ये नहीं कटे, ये भी नहीं कटे, ये भी नहीं कटे। क्या अब 3 से कटने लायक चीज़ें। आप बोलोगे नहीं। अब 5 की बारी। तो बच्चों 5 से काट दो। ये तो हो चुके हैं सिंपल, एक एक एक। ये 5 से एक बार, 5 से एक बार और पचम 25। अब भी 5 से एक बार और कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, है ना। ये कोमा लगा रखा है मैंने, ये मैंने कोमा लगा रखा है क्लियर। ये एक के सब क्लियर। अब 5 से ये तो कट चुके, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 5 से कितनी बार, एक बार। शब्दों नीचे एक एक आ चुका है, काम खत्म हो चुका है। अब आप जानते हैं एलसीएम कैसे निकलेगा, आपको बहुत अच्छे से पता है सर। इन सब का गुणा करेंगे वही हमारा एलसीएम होगा, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मिलेगा वही हमारा एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो आइए गुणा कर लेते हैं बच्चों। बोलो 2 दूनी 4, बोलो 4 दूनी 8, बोलो 8 पंजे 40। मैं डायरेक्ट नहीं आ रहा हूँ, गुणा करना आसान आप कर सकते हैं सीधा सीधा गुणा, लेकिन गुणा करना किस में आसान होगा वो देखो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 पंजे 200, 40 पंजे 200, 200 इंटू 3, 200 इंटू 3 600 और 600 इंटू 3 1800। अर्थात इसका एलसीएम होगा बच्चों 1800। ये हमारा उत्तर होगा। क्लियर है क्या, हर बच्चे को समझ में आया होगा। क्लियर। ये तो है एक नॉर्मल मेथड जिसे फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप मेरी ट्रिक भी लगा सकते हो। मैं आपको शुरू से एक ट्रिक पढ़ाते आ रहा हूँ, वो ट्रिक देखो आप, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। मैं रफ कर रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा बच्चों 1800 ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, वही इसका आंसर है। अब देखिए आप ट्रिक कैसे लगाएंगे, जरा ट्रिक को भी समझिए। आ जाइए ट्रिक लगा देते हैं, आ जाइए आ जाइए ट्रिक लगाते हैं। इधर देखिए 8 9 12 15 20 25 का हमसे क्या पूछा, एलसीएम। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी बच्चों के एलसीएम कैसे निकालता हूँ मैं, एक ट्रिक के माध्यम से। जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 25। 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5, मतलब यही मेरे लिए एलसीएम है। अब अगर ये एलसीएम है ना, तो इसके अंदर सब कुछ मौजूद होना चाहिए। 8 8 इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। मैंने आपको बेसिक ट्रिक पढ़ाई है बच्चों के लिए, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो 55 25। अब यहाँ पे 8 मुझे दिखना चाहिए, तो 8 दिख रहा है क्या, नहीं। 8 के अंदर कितनी बार 2 होते, आप बोलोगे सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार 8 होते, 3 बार 2 होते। तो मैंने ये 8 लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने क्या लिखा, सबसे बड़े नंबर को मैंने थोड़ा सा इधर ले लूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा। एलसीएम सबसे बड़ा नंबर 25, यही मेरा एलसीएम है। 5 इंटू 5, 8 यहाँ दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 भी यहाँ मुझे दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 9। 9 भी यहाँ दिखना चाहिए। 9 में कितनी बार 3 होते हैं, 2 बार। 2 बार 3 नहीं दिख रहे थे तो मैंने अपनी तरफ से लगा दिया 3 इंटू 3। आ जाइए 12। 12 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 इंटू 3, यानी 2 बार 2 और एक 3। क्या यहाँ 2 बार 2 और एक 3 मौजूद है, हाँ मौजूद है। 12 मौजूद है, जो नहीं मौजूद है वो मेरे को लाना है। तो 12 मौजूद है बच्चों, तो 12 तो है। क्या इसके अंदर 15 मौजूद है, 15 होता है 5 और 3। 15 क्या होता है, 5 और 3, हाँ सर मौजूद है, 5 और 3 मौजूद है। 20 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे 20 का मतलब होता है 5 चौक 20, यानी 5 इंटू 2 इंटू 2। 2 बार 2 चाहिए सर मौजूद है, और एक 5 चाहिए सर मौजूद है। 20 भी मौजूद है, और 25 तो हमने स्टार्टिंग में लिया था। अब इसके अंदर सब मौजूद है, तो यही हमारा कहलाएगा बच्चों एलसीएम। क्या हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लो। 55 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 इंटू 3 600, 600 इंटू 3 1800। अर्थात इसका एलसीएम होगा 1800। मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको थोड़ी समझ में आई होगी, कुछ बच्चों को पसंद भी नहीं आई होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि नई चीज़ आप एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते। मैं जानता हूँ आपके लिए वो फैक्टराइजेशन मेथड आप बचपन से करते आ रहे हैं, आप उसी को एक्सेप्ट करोगे। नई चीज़ को बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ये एक बेस्ट ट्रिक है, एक बेस्ट ट्रिक है। ये आपका काम बहुत आसानी से करके देगी। और इसको समझना है तो मैंने बेसिक थ्योरी में आपको ये समझा रखा है। क्लासेस में मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़िए बच्चों, आप जो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हो उसी से करना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्तन कितना होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। किस किस का पूछा है हमसे, 24 का, 36 का और 40 का। इसका आपसे पूछा है एलसीएम। तो आप पहले वो फैक्टराइजेशन मेथड से करके देख लीजिए। आइए फटाफट अपन फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। 24, 36, 40, बोलो सबसे पहले किससे कैंसिल करोगे, 2 से कितनी बार, 12 बार, 2 से 18 बार, 2 से कितनी बार, 20 बार। अब भी 2 से कट रहा है बच्चों, काट दो, 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, 2 से 10 बार। अब भी 2 से कट रहा है, काट दो बच्चों 3 बार। नहीं कट रहा है, 5 बार कट रहा है। अब भी 2 से कटने लायक कोई चीज है नहीं। तो अब किसकी बारी बच्चों, 3 से कटने लायक चीजें हैं, 1 बार, 3 बार, नहीं कट रहा है। अब भी 3 से कटने लायक चीज है बच्चों, तो फिर 3 से 1 बार, 5। अब बच्चों अब किससे कटने लायक चीज है, 5 से, तो 5 से कर देते बच्चों। क्लियर। तो अपना एलसीएम हो जाएगा बच्चों इन सब का मल्टीप्लाई, है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे, 24 पंजे बच्चों 120 होता है। और 120 इंटू 3, 360। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 360। 360 इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर होगा बच्चों। मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है क्योंकि ये हर बच्चे को आता है बच्चों। क्लियर। लेकिन कोई बच्चा चाहे नहीं सर आप तो आपकी ट्रिक से बताओ, आपकी ट्रिक से कैसे होगा, ये तो हम बचपन से करते आ रहे, कुछ नया सिखाओ। तो देखो बच्चों अब वो वाली चीज भी आप देखो, उससे और आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर आइए आप लोग, है ना, यहाँ पर आइए कैसे करेंगे उससे देखिए। 24, 36, 40 का हमें क्या चाहिए बच्चों, एलसीएम। तो देखो जो एलसीएम होगा वो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होगा। और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 40। इस 40 के टुकड़े लिख दो, तो 8 पंजे 40 होता है। लेकिन इस 8 के भी अभी टुकड़े हैं, 5 के तो नहीं पर 8 के टुकड़े हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो इस सबसे बड़ा नंबर जो है वो एलसीएम होगा, वो तो आपको लेना ही लेना है। क्लियर। और उसको टुकड़े करके लिखोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ये 40 एलसीएम होगा। अब देखिए 24, क्या इसमें 24 मौजूद है, ये देखिए आप। क्या इसमें 24 मौजूद है, ये देखिए आप। 24 का मतलब क्या होता है बच्चों, 6 चौक 24, 6 चौक 24। 6 का मतलब होता है 2 और 3, और 4 का मतलब होता है 2 और 2। तो इसमें मुझे 24 चाहिए। तो 24 कैसे मिलेगा बच्चों, 3 बार तो मुझे 2 चाहिए। हाँ सर 3 बार 2 मौजूद है, और एक 3 और चाहिए। क्या 3 मौजूद है, नहीं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 और लिख दूं तो 8 से कितना हो जाएगा, 24। तो इसके अंदर 24 भी मौजूद हो गया। अब 36, इसके अंदर 36 भी मौजूद होना चाहिए। अब 36 का क्या मतलब होता है समझो आप। 36 का मतलब होता है 6 इंटू 6। 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। तो 36 का मतलब है 2 बार 2 चाहिए, तो हाँ 2 बार 2 है। और 2 बार 3 चाहिए, नहीं एक ही बार है। तो एक बार हम हमारी तरफ से लगाएंगे क्योंकि हमें 2 बार चाहिए। तो ये हो गया इसका एलसीएम निकल कर आ गया। 40 तो मैंने लिया था, 24 इसके अंदर मौजूद कर दिया, 36 भी इसके अंदर मौजूद कर दिया। तो इसका एलसीएम ये निकल के आ गया। इसको सोल्व कर लो, 2 दूनी 4, है ना, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दिया 120, और 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 360। इसका फाइनल उत्तर होगा बच्चों 360। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जिन बच्चों को एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, वो आप फैक्टर मेथड से ही जाना। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो एलसीएम की थ्योरी में देखना आप, मैंने बहुत प्यार से उस चीज को समझाया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोलता है ये, 22, 54, 108, 135 तथा 198 का लघुत्तम समापवर्तन कितना है। 22, 54, 108, 135 और 198। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से तो कर ही सकते हैं। अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ना करके आपको ट्रिक से बता रहा हूं। देखिए क्या है आपके क्वेश्चन में, 22 है, 54 है, 22, 54, 108 है, 135 है, और 198 है। अब जो हमें एलसीएम लेना है ना बच्चों, एलसीएम ट्रिक से निकाल रहा हूं मैं। एलसीएम क्या होगा बच्चों, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम है। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 198 है। तो इस 198 को मैं एलसीएम ले रहा हूं। लेकिन इस 198 को मैं टुकड़े करके लिखूंगा, है ना, इसके फैक्टर बना के लिखने मेरे को। तो क्या फैक्टर बनाऊंगा, इस 198 को मैं 2 इंटू लिख सकता हूँ। 2 इंटू 2 नम 18, 2 नम 18, तो 2 इंटू 99 लिख सकते हैं।
अब 2 के तो टुकड़े नहीं हो सकते, पर 99 के टुकड़े हो सकते, 9 इंटू 11 हो सकता ना। 2 के टुकड़े नहीं हो सकते, 11 के नहीं हो सकते, लेकिन 9 के टुकड़े हो सकते, 3 इंटू 3। तो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 9 का मतलब क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 11। इस तरह से मैंने इसके फैक्टर बता दिए। फैक्टर आपको ऐसे बनाने जैसे अब 2 के टुकड़े नहीं हो रहे, 3 3 11। तो अगर किसी के टुकड़े हो रहे हो तो बिल्कुल टुकड़े करो, सरल से सरल रूप में लिखने की कोशिश करो बच्चों। तो पहले मैंने 198 के टुकड़े बना लिए, तो क्या बना, जरा यहाँ थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ मैं, स्पेस चाहिएगा हमें। एलसीएम क्या बना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब देखिए ये एलसीएम है ना, तो इसके अंदर 22 मौजूद चाहिए मेरे को ये सारी चीजें इसके अंदर चाहिए। अगर ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी तो एलसीएम कहलाएगा। अब 22 का मतलब क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे 2 इंटू 11, एक 2 और एक 11 क्या मौजूद है, 2 और 11, 11 दूना 22। हाँ सर 22 मौजूद है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 54 क्या होता है बच्चों, 54 को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 9 छंग 54 होता है, 9 छंग 54। 9 का मतलब होता है सर 3 इंटू 3, और 6 का मतलब होता है 3 इंटू 2। तो मुझे 3 बार 3 चाहिए, 3 बार। यहाँ कितनी बार है, 2 बार। कमी पड़ गई कितनी बार की, 1 बार की, तो मैं मेरी तरफ से चिपका दूंगा। देखो अब 3 बार 3 हो चुके, हो गए ना, और एक 2 चाहिए, देखो एक 2 है। आपको क्या सर ये 2 तो 22 में काम में ले लेता, नहीं 22 में काम में ले लिया, अब 54 में भी काम में लेंगे बच्चों। तो 2 बार 3 है, मेरे को चाहिए 3 बार, तो एक मैंने मेरी तरफ से चिपका दिया, ये 54 हो गया बच्चों। अब किसकी बात थी बच्चों, 108 की। अब 108 क्या होता है, जरा सोचने की कोशिश करना। 108 होता है बच्चों 12 नमाना 108, 12 नमाना 108। 12 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 दूनी 4, 4 ती 12, और 9 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3। ये हो गया पूरा 108। कितने बार, 3, 3 बार 3 यहाँ पे मौजूद है, हाँ है। कितनी बार, 2, 2 बार 2, यहाँ कितनी बार है, 1 बार। तो 1 बार मैं मेरी तरफ से चिपका दूंगा, ये मैंने चिपका दिया। क्या यहाँ तक समझ में आया बच्चों। इसी तरह 135 के टुकड़े करो, 135। 135 को क्या लिख सकते, 5 से कटेगा ये, तो 5 की फॉर्म में लिख दो इसको, 5 इंटू 5 दूनी 10 और 55 35। 27 इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 के टुकड़े तो नहीं, पर 27 के टुकड़े हो सकते हैं। 27 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 बार 3 हो सकता है। अब देखो ये 135 का मतलब ये, तो क्या 135 इसके अंदर मौजूद है, देखो इसके अंदर मौजूद है। कितने 3 चाहिए, 3 3, 1 2 3 है। कितने 5 चाहिए, 1 5 है क्या, नहीं। तो मैं मेरी तरफ से लगा दूंगा। क्लियर, 135 का हिसाब हो चुका। और 198 को तो हम लेकर ही चले थे शुरू में। तो बच्चों ये एलसीएम निकालने की एक छोटी सी ट्रिक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और नहीं समझ में आया बच्चों कोई दिक्कत नहीं, आप तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके इसका आंसर दे देंगे। क्लियर, तो हमारा एलसीएम निकल गया बच्चों इन सब का मल्टीप्लाई। अब इन सब का मल्टीप्लाई हम करते हैं, मैं इधर से नहीं करूंगा, 5 को शामिल लेके मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि वो आराम से 0 बन जाएगा। देखो 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 3 270, 270 इंटू 2 540, और 540 इंटू 11, 540 इंटू 11 हम यहाँ साइड में कर लेना बच्चों। 540 इंटू 11 करोगे तो 0 4 55 9, यानी कि 5940 इसका सही आंसर होगा। जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 5940 वही अपना उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 148 तथा 185 का लघुत्तम समापवर्तन कितना होगा। किस किस का, 148 तथा 185 का एलसीएम। आइए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेना ऐसे, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे ऐसे ऐसे आप निकाल लेना। लेकिन मैं फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करके मैं करके बता रहा हूँ। देखो बच्चों मैं कैसे करता हूँ, देखो 85 185, 185 को मैं 5 से काट सकता हूँ, यानी 5 इंटू लिख सकता हूँ। 5 ती 15 बच्चों, 15 3 बचेगा 35, 3 बचेगा 35, 55 35। तो सबसे बड़ा जो होता है वो एलसीएम होता है। सबसे बड़ा 185, इसको मैंने एलसीएम मान लिया और इसको टुकड़े में बदला, तो इसका टुकड़ा बना 5 इंटू 37, इसके टुकड़े बने। अब 5 को और भी नहीं तोड़ सकते, 37 को और भी नहीं तोड़ सकते, मैंने बना दिया। अब ये 148 इसके अंदर मौजूद चाहिए मेरे को, इसके अंदर चाहिए। अब 148 का मतलब क्या होता है, देखो 2 से कट सकता है ना, 2 से क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, 74 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं। 74 इंटू 2 मतलब 148 होगा। अब देखो 74 को भी मैं 2 से काट के लिख सकता हूँ, 2 के फैक्टर में लिख सकता हूँ। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, बोलो 37 दूना 74, 74 दूना 148,
बोलो अब और किसी के टुकड़े पॉसिबल है? 2 2 37 नहीं ना टुकड़े पॉसिबल। अब देखो मुझे 2 2 37 इसके अंदर चाहिए, तो मुझे 2 बार 2 चाहिए इसके अंदर। क्या 2 बार 2 है? नहीं है, तो मैं मेरी तरफ से चिपका दूंगा। ठीक है, 37, क्या इसमें 37 है? हाँ है। तो बस ये हो गया मेरा काम, यही मेरा एलसीएम है। मेरे कहने का मतलब है एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर लेना है, उसके बाद हर एक नंबर इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, अगर नहीं है तो अपनी तरफ से लगाते जाओ। ये इसका सीधा सा कंसेप्ट है। ये हमारा एलसीएम हो चुका है। अब हमारा एलसीएम कितना आया आप खुद देख लें। 37 इंटू 5 तो 185 बन रहा है, और 185 इंटू 4 या नीचे मैं कर लूंगा 185 इंटू 4 कितना बनेगा? देखो 4 पंजे 20, 2 4 8 32 और 2 34 का 4 हासिल के 3, 4 एकम 4 और 3 7। एलसीएम हो जाएगा हमारा 740। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 740। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी, एक सिंपल सी ट्रिक है ना, आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है वो देखिए। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है? क्या बोला है बच्चों? आपको क्या क्या संख्या दे रखी है? 1/3 आपको दे रखा है बच्चों। 1/3 के बाद आपको दे रखा है 2/9, उसके बाद आपको दे रखा है बच्चों 5/6, और उसके बाद दे रखा है आपको 4/27, और इसका पूछा लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको यहाँ क्या सिखाने जा रहा हूं। ये जो कंसेप्ट है ये है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है बच्चों भिन्न। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आती होगी यार बच्चों, क्लियर। फ्रैक्शन यानी भिन्न, ये सारे भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये सारे भिन्न है, और इन भिन्न का क्या निकालना है? एलसीएम। तो इस विशेष ट्रिक को याद रखना बच्चों, जब भी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना, एलसीएम 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 तो ऊपर भी एलसीएम और नीचे क्या होगा बच्चों? एचसीएफ। कभी भी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना पड़े बच्चों तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ लेते। और कभी बच्चों मान लो ये क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने का बोल दे, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको एचसीएफ निकालने का बोलता तो एचसीएफ 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 तो ऊपर एचसीएफ बच्चों और नीचे इसका ऑपोजिट जो भी होता है, तो एक और चीज हमारे पास क्या है? एलसीएम। ये ट्रिक आप याद रखना बच्चों, ये मेन कंसेप्ट है आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया होगा। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा, आ जाइए। चलिए इस फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर गुरुजी इसका एलसीएम निकालना है तो 1 2 5 और 4 इनका हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। और नीचे वाली जो संख्या 3 9 6 और 27 इनका हमें क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ लेना पड़ेगा। ये बात हमें समझ में आ गई, क्लियर। अब मुझे बताइए 1 2 5 4 का एलसीएम आप कैसे लोगे? तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, इसका एलसीएम जो होगा सर 20 होगा। हम इतनी प्रैक्टिस किए हुए हैं कि सर हमें पता है इसका एलसीएम क्या होगा? 20। नहीं तो मैं इधर समझा देता हूं, ये लो 1 2 5 4 का एलसीएम सबसे बड़ा नंबर 5, सबसे बड़ा नंबर। एक तो मौजूद है इसे, इसमें दो मौजूद नहीं, ये लो 5 तो है इसे बड़ा नंबर लिया। 4 में 2 बार 2 आते हैं, 2 बार 2, एक बार है, एक बार और चाहिए, ये हो गया 5 दूनी 10, 10 दूना 20, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 20। तो मैंने इसका एलसीएम लिख दिया 20। वैसे उम्मीद करता हूं कि छोटी मोटी चीजें आपको आ गई होगी बच्चों, और आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं थ्योरी पढ़ के आए होंगे। आप आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे हो तो थ्योरी तो आप पढ़ के आए होंगे। तो मैंने ये मिटा रहा हूं बच्चों, में ज्यादा इस पे अपन चीजें नहीं रखेंगे। इधर देखिए, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना निकला? 20। एचसीएफ क्या होता है बच्चों? वह बड़ा से बड़ा नंबर जो इन सबको काट दे। तो बताओ 3 है, 3 बड़ा से बड़ा नंबर है, 3 को काट देगा, 9 को काट देगा, 6 को भी काट देगा, 27 को भी काट देगा। अर्थात इनका एचसीएफ कितना निकलेगा बच्चों? 3। आता ना एचसीएफ निकालना, वह कॉमन नंबर जो इन सबको काट दे, तो वो कॉमन नंबर कौन सा होगा? 3। आप बोलो इससे बड़ा से बड़ा नंबर तो 27 है। अरे भैया वह बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो सबको काट दे। तो क्या 27 3 को काटता है कि नहीं? तो 3 को कौन काट सकता है? बड़े से बड़ा नंबर 3 काट सकता है। फिर 9 को भी 3 काट देगा, 6 को भी 3 काट देगा, 27 को भी 3 काट देगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा 20/3। उम्मीद करता हूँ छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। आगे और बढ़ जाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है बच्चों, जरा देखिए। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापत्य यानी एलसीएम कितना है? क्या क्या दे रखा है बच्चों? आइए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें बोला गया है बच्चों, है ना, पेन चेंज कर लेते हैं।
हमसे बोला गया है बच्चों कि 2 बटे क्या है 3, 2/3 बोला गया है, 3 बटे क्या बोला गया है बच्चों 5, 3/5 4/7, 4/7 और 9/13 का क्या निकालना LCM। तो आप सब अच्छे से जानते हैं सर ये एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा है सर, तो आप इन ऊपर वालों का 2 का 3 का 4 का और 9 का इनका क्या निकालोगे सर एलसीएम। एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम और 3 का 5 का 7 का और 13 का सर आप क्या निकालोगे एसीएफ। आइए हम इसको कर लेते हैं। ऊपर वालों के हमें एलसीएम निकालने, नीचे वालों के हमें क्या निकालने बच्चों एचसीएफ। एलसीएम निकालने और नीचे वालों के क्या निकालने एचसीएफ। आ जाओ ऊपर वालों का एलसीएम निकालते। 2 3 4 9 का एलसीएम क्या होगा, तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं बच्चों ने तुरंत पता होता है सर 2 3 4 9 का एलसीएम कितना होगा 36। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप साइड में आ जाओ। 2 3 4 9 एलसीएम ट्रिक से सबसे बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है 3 3 9। अब ये एलसीएम है तो ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो बताओ 2 इसके अंदर मौजूद है नहीं है, लो सर हमने हमारी तरफ से लगा दिया। क्या 3 इसके अंदर मौजूद है, हाँ सर मौजूद है। क्या 4 इसके अंदर मौजूद है, तो 4 का मतलब होता है सर 2 बार 2, 1 बार मौजूद है सर, 1 बार की कमी पड़ी, लो हमने हमारी तरफ से लगा दिया। तो एलसीएम कितना आया बच्चों देख लो, 9 तो था ही सही मौजूद, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो इसका एलसीएम जो निकला सर वो कितना निकला 36, ये हमने ले लिया। ये हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे जानते हैं कि एलसीएम कितना होगा 36। यहाँ तक का कंसेप्ट आपका क्लियर। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या लेना है एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है 3 5 7 13 का क्या लेना है एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके बीच में क्या हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 3 5 7 13 में क्या चीज कॉमन है। तो आप बोलोगे 3 5 7 13 चारों अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा सर, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1। 3 5 7 13 का एचसीएफ कितना होगा बच्चों 1। तो अपना फाइनल उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों 36। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो कितना होगा 36। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये थ्योरी आप कंप्लीट करके आए होंगे तभी तो आप आर.एस. अग्रवाल के बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं बच्चे। क्लियरली मान के चलता हूँ, तो मैं यहाँ इतनी डिटेल थ्योरी आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है तो मैंने थ्योरी के भी लेक्चर बना रखे हैं, वहां आप समय थोड़ा सा देंगे, समय इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है 1.08 0.36 तथा 0.9 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। आपको क्या दे रखा है बच्चों 1.08। क्लियर। चलिए थोड़ा सा पेन बदल लेते अपन, है ना। आपको क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों वापिस से 1.08.36 और 0.9 का आपको क्या निकालना एलसीएम। तो आइए बच्चों इस कंसेप्ट का नाम है एलसीएम ऑफ डेसिमल। दशमलव का एलसीएम कैसे निकालना है, तो बच्चों सीधा सा आप क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। इसमें भी बच्चों दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। इसमें बच्चों दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10। ये चीज आपको आती होगी है ना, आपको ये बात पता होगी ना बच्चों कि दशमलव हटाते तो नीचे 1 आता है, पीछे 2 स्थान है तो 2 0, ये बात आपको पता होगी बच्चों। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर एलसीएम ऑफ डेसिमल निकालेंगे तो इस तरह से दशमलव हटाएंगे। अब दशमलव हटाने के बाद जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी है कि जब भी आप एलसीएम या एचसीएफ निकालो किसका डेसिमल का, डेसिमल का, तो डेसिमल हटाने के बाद जो नीचे जो स्थान है, नीचे जो संख्या है वो समान अंक वाली होनी चाहिए बच्चों, नहीं तो उत्तर गलत आएंगे बच्चों। क्लियर। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये कितने 2 अंक है, तो यहाँ पर अपन एक और जीरो बढ़ा के इसको भी कितना कर लेंगे 3। अब देखो 3 अंक 3 अंक 3 100 100 100 3 अंक हो गए बच्चों, होगा ना 3 अंक। अब यहाँ पे 0 बढ़ाई बच्चों तो यहाँ भी तो 0 बढ़ानी पड़ेगी, तभी वापिस जैसे 9/10 था, इस 9/10 को अगर आप इस तरह से यहाँ 0 या 0 बटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 0 से 0 कट के 9/10 ही रहेगा। तो कभी भी डेसिमल का एलसीएम निकालें तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि नीचे की पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब ये बच्चों हो गया आपका हो चुका, इनका हमें लेना है एलसीएम।
ये दशमलव से हम भिन्न में आ गए, और जब भी भिन्न का एलसीएम निकालना होता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि जब भी भिन्न का एलसीएम निकालना होता है सर तो ऊपर वालों का एलसीएम लिया जाता है और नीचे वाली संख्या जो होती है सर उनका क्या लिया जाता है, एचसीएफ लिया जाता है। ये बात आप जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। क्लियर। अब आप इनका एलसीएम लेंगे बच्चों 108, 36 और 90। 108, 36 और 90 का जब आप एलसीएम लेंगे तो बच्चों इसका एलसीएम क्या आएगा वो हमें देखना है। 108, 36, 90 का एलसीएम क्या आएगा, और 100, 100, 100 का एचसीएफ लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या जो 100 को काट दे वो 100 ही होती है, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 100। अब मुझे सिर्फ ऊपर वाले का एलसीएम लेना आपको सिखाना है, तो आइए कहीं जगह देखकर मैं आपको एलसीएम लेना सिखा देता हूं। इधर आ जाइए, है ना, इधर आ जाइए बच्चों, जरा ध्यान से देखना। हमें चाहिए एलसीएम किसका, 108 का, 36 का, 90 का। चले एलसीएम क्या होता है, आप बोलोगे सब बड़ा से बड़ा नंबर, और बड़ा से बड़ा नंबर क्या है, 8। अब 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4। थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी बच्चों, मुझे थोड़ा सा आराम से समझना। 108 को 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36, 36 नंबर 108। ये 108 को मैंने ले लिया, बड़े से बड़े नंबर के टुकड़े कर दिए। अब 36 इसमें मौजूद है क्या, आप बोलोगे सर देखो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36 मौजूद है सर, मौजूद है। 90 इसके अंदर मौजूद है क्या, तो आप बोलोगे सर 90 का मतलब होता है 9 और 10। 9 का भी मतलब होता है सर 3 3, और 10 का मतलब होता है 2 5। तो आपको 2 बार 3 चाहिए सर, मौजूद है। 1 बार 2 चाहिए सर, मौजूद है। 5 मौजूद नहीं सर, आप लगा दो 5, 5 आप लगा दो सर। तो देखो ये क्या बन चुका है हमारा एलसीएम सर, ये एलसीएम आ चुका है। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, और 108 पंजे आप करेंगे, 108 पंजे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540। यानी इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 540। और जब सर आप इसको सोल्व करोगे सर तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। आंसर जो होगा 5.4, जिस ऑप्शन में ये है सर वही हमारा उत्तर होगा। 5.4, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते, दिख नहीं रहा आपको। क्लियर, ये देखिए 5.4 इसका आंसर होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको, समय लग गया करने में बच्चों, लेकिन ये है नहीं इतना लेंदी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तन तथा लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक सिंपल से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और वो कंसेप्ट क्या है बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूं आपके लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है बच्चों उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। कोई भी दो संख्या आप लोगे, उन दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं दो संख्या, एक तो 6 ले लेता हूं और एक 8 ले लेता हूं। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। तो आइए मैं करके बताता हूं। ये मैंने दो संख्या ली, अब अगर 6 और 8 का एलसीएम लिया जाए तो बच्चों 24 होगा, और 6 और 8 का एचसीएफ लिया जाए तो बच्चों 2 होगा। अब गुणा कर लो बच्चों, 6 8 48, बच्चों 24 दूना 48। बोलो हुआ कि नहीं हुआ बराबर। तो ये कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी के आधार पर मैं क्वेश्चंस को कर देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 8, कितना दे रखा है आपको, 8 और 48 है। तो यहां लिख देंगे बच्चों कि एचसीएफ जो दे रखा है वो 8 दे रखा है, और एलसीएम जो दे रखा है बच्चों कितना दे रखा है, 48। क्लियर। इनमें से एक संख्या कितनी बच्चों, इनमें से पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपसे पूछा गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन, निकाल देते, हमसे दूसरी पूछी गई है तो दूसरी कैसे निकलेगी जरा इधर देखना। 48 इंटू 8 बटे में, ये 24 इधर जाके बटे में चले जाएगा, ये बटे में चलेगा। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में सेकंड निकालना है तो बटे में 24 यहाँ चले जाएगा। इसको आप काटोगे बच्चों तो 8 तिया 24, और 3 से बच्चों ये कट जाएगा कितनी बार, 16 बार। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 16। ये हमारा उत्तर आया। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन 11
तथा लघुत्तम समापवर्तम 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आइए इसको भी हम कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। पहली और दूसरी ये दो संख्या है बच्चों, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। ये हमारा मेन कंसेप्ट आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, जानते ना? तो बस हम क्वेश्चन सोल्व कर देते। बताइए इस क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों? एचसीएफ 11 है और एलसीएम 7700 है। और जो एक संख्या दे रखी इनमें से कोई सी भी एक संख्या 275 है और बची हुई कोई सी भी संख्या हमें निकालनी, दूसरी संख्या निकालनी, मतलब इन दोनों में से कोई सी एक निकालनी बच्चों। तो आइए दूसरी संख्या निकालने के लिए इस दूसरी को इधर ही रहने देते हैं। 7700 इंटू 11 बटे में, ये जाके इसके बटे में चले जाएगा, 275 इसके बटे में चले जाएगा। इसको जब आप कैंसिल करोगे बच्चों तो आपको उत्तर तैयार। कैसे कैंसिल करोगे? आपको अच्छे से पता है सर, ये 11 से कितनी बार कटेगा? 11 दूना 22, 5 बचेगा 55, 11 5 55, ये 25 बार कटेगा सर। और इस 25 से जब इसको काटोगे तो 25 थी 75, 25 थी 75 सर, 2 बचेगा, 2 बचेगा मतलब 200 बचेगा। जीरो लगकर सर 25 अट्ठे 200 होता है, 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200। तो आपका उत्तर होगा सर 308। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अपना 308। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से काटना, 25 से नहीं काट पा रहे हो बच्चों तो 5 से काटना। जीरो क्यों लगी बीच में बच्चों? ये बचपन में आपको सिखाया गया होगा स्कूल में, क्लियर? आप आराम से काटेंगे। मैंने सिर्फ इतना सा बोला है, 77 इंटू 11 बटे 275 को कैंसिल करो, अपने हिसाब से कैंसिल करो, उत्तर आएगा 308। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।